चलो बच्चों, नाउ विल स्टार्ट विद ऑल द क्वेश्चंस। चलो, तो हमारे पास हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 से स्टार्ट करें। क्वेश्चन को जरा अपने को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन करने से पहले एक और बात, मैंने बताया था जितने भी अपने पास ट्रांसपोर्ट के क्वेश्चन होंगे बच्चों, वो 3 तरीके से आ सकते हैं। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के क्वेश्चन 3 तरीके से आ सकते हैं। या तो आपको जितने भी इन्फॉर्मेशन होगी, सारी इन्फॉर्मेशन या तो मंथली की होगी, या तो सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास ईयर की होगी, या तो अपने पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इंफॉर्मेशन अपने पास मिक्स्ड होगी, मतलब कुछ मंथ का होगा, कुछ ईयर का होगा, कुछ क्वार्टर का होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और थर्ड, अपने पास मोर देन 1 बसेस हो सकती है, मोर देन 1 बस हो सकती है। जनरली बस ही होती है, तो मोर देन 1 बस, 1 टैक्सी, कुछ भी हो सकता है। मुझे बताओ इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते थे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने को क्या ध्यान रखना है बच्चों, इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते थे। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मंथली और ईयरली वाली इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो अगर सारी इन्फॉर्मेशन मंथली है तो मैं कॉस्ट शीट भी क्या बनाऊंगी, मंथली बनाऊंगी। अगर सारी इन्फॉर्मेशन ईयरली है तो मैं कॉस्ट शीट भी क्या बनाऊंगी, सारी ईयरली बनाऊंगी। अगर मिक्स्ड है तो हमारे पास चॉइस है कि हम चाहें तो हम मंथली भी बना सकते हैं, हम ईयरली भी बना सकते हैं। मैंने बताया था अगर मेरे पास चॉइस होती है तो मैं हमेशा क्या बनाती हूँ, मैं ईयरली ही इन्फॉर्मेशन बनाती हूँ। मोर देन 1 बस है तो मैं जनरली जो मेरी कॉस्ट शीट बनाती हूँ और मोर देन 1 बस है प्लस मिक्स इन्फॉर्मेशन है। ऐसा भी हो सकता है कि मोर देन 1 बस है और सारी इन्फॉर्मेशन मंथली है या सारी इन्फॉर्मेशन ईयरली है। सारी इन्फॉर्मेशन मतलब जितने भी कॉस्ट इनकर्ड किए, या तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कुछ ना कुछ मिक्स्ड है। अगर मोर देन 1 बस है, मंथली और ईयरली सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन या तो मंथली बना लूंगी या तो मैं ईयरली बना लूंगी। ठीक है, मंथली दे रखी है तो मैं मंथली बना लूंगी, ईयरली दे रखी है तो मैं ईयरली बना लूंगी। लेकिन अगर मिक्स इन्फॉर्मेशन है तो आई प्रेफर कि मैं एक बस का बनाऊं और मैं ईयरली बनाऊं। ठीक है। अगर मोर देन 1 बस की सारी इन्फॉर्मेशन मंथली है तो मैं सारे बस के लिए मंथली कॉस्ट शीट बनाती हूँ। मोर देन 1 बस की सारी इन्फॉर्मेशन ईयरली है तो मैं कॉस्ट शीट ईयरली बनाती हूँ। अगर मैं कॉस्ट शीट ईयरली बनाऊंगी तो मैं किलोमीटर भी ईयरली निकालूंगी। अगर मैं कॉस्ट शीट मंथली बनाऊंगी तो मैं जो किलोमीटर है वो भी मंथली निकालूंगी। अगर मैंने कॉस्ट शीट पूरे बस की बनाई है, मोर देन 1 बस की बनाई है, तो मैं जो किलोमीटर निकालूंगी वो पूरे बस की निकालूंगी। तो मैं एकदम बिल्कुल ध्यान से एक बार समझाती हूँ। जो ये बच्चे क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको करने की एक ट्रिक होती है। इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है क्वेश्चंस को क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक। नहीं तो घूमते रह जाओगे, क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन गलत होगा, ये होगा। क्वेश्चन देखते ही आपको ये डिसाइड करना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद यू हैव टू डिसाइड कि आपको कॉस्ट शीट कैसे बनानी है। जनरली जितने भी, अगर आपका क्वेश्चन मोर देन 1 बस का है, तो जो ज्यादातर इंफॉर्मेशन होती है वो सारे बसेस की होती है, मोर देन 1 बस की होती है। एग्जाम्पल, मेरे पास 5 बसेस है, ठीक है, तो जितने भी फिक्स नेचर के खर्चे होते हैं ना, जनरली 5 बस के ही होते हैं। एग्जाम्पल, मैंने अपना कोई ऑफिस स्टाफ रखा है ये देखने के लिए गाड़ी सही चल रही है कि नहीं चल रही। वो ऑफिस स्टाफ एक को ही मैनेज करेगा कि सारी बस को मैनेज करेगा, 5 बसेस को मैनेज करेगा। मैंने एक जगह ले रखी है जहाँ पे मैं अपनी बस को खड़ी करती हूँ, तो गैराज करंट देना पड़ता है। उस गैराज में मैं एक बस को खड़ा करूंगी कि अपनी सारी बसेस को खड़ा करूंगी, अपनी सारी बसेस को ही खड़ा करूंगी। अगर मेरे को मान लो कि इंश्योरेंस कराना है, तो मैं अगर क्वेश्चन बोलते सारी बस की इन्फॉर्मेशन होगी। मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा सुपरवाइजर है तो सबको सुपरवाइज करेगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन मोर देन 1 बस का है तो मेजॉरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जनरली सारे बस की होती है। एंड क्वेश्चन ट्रिक, अगर क्वेश्चन कुछ भी ना बताए, क्वेश्चन मोर देन 1 बस का है, तो हम सारे खर्चे मोर देन 1 बस के ही मानते हैं। तो अगर सारे खर्चे मोर देन 1 बसेस के हैं तो हम कॉस्ट शीट भी मोर देन 1 बस का बनाएंगे, तो हम किलोमीटर भी मोर देन 1 बस का ही निकालेंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक है, याद रखना है। क्वेश्चन जब तक कुछ ना बोले, सारे खर्चे में कितने बसेस के मानूंगी, जितने भी क्वेश्चन में बसेस है, मोर देन 1 बस है तो मैं खर्चा भी मोर देन 1 बस का ही मानूंगी। यू हैव टू टेक केयर इट, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बता रहा, क्वेश्चन में एक से ज्यादा बसेस है, तो सारी इन्फॉर्मेशन मोर देन 1 बस की होगी, हम किलोमीटर भी मोर देन 1 बस के ही निकालेंगे। दैट यू हैव टू टेक केयर। अगर कोई खर्चा एक बस का है तो क्वेश्चन तुम्हें स्पेसिफिकली बता देगा, मैं भी क्वेश्चन में भी तुम्हें बताती हूँ, तो ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चे गड़बड़ इसी में करते हैं, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का क्वेश्चन इसलिए ही गलत हो जाता है। सो यू हैव टू टेक केयर दैट। ठीक है, आ जाओ हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ गए। अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ट्रांसपोर्ट कंपनी इज रनिंग 5 बसेस। बिल्कुल ध्यान से, कितने बसेस रन कर रहे हैं बच्चों, 5 बस बिटवीन 2 टाउन्स व्हिच आर 50 किलोमीटर अपार्ट। क्वेश्चन मिलते ही, क्वेश्चन पेपर मिलते ही, जब तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो मार्क्स एनी इंफॉर्मेशन व्हिच इज इन न्यूमेरिकल टर्म, तो वो याद रहता है। जो भी कोई नंबर वाली चीज है ना, उसको मार्क कर लिया करो, तुम्हारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा जब तुम उसको सॉल्व कर रहे होगे। सिटिंग कैपेसिटी ईच बस, ध्यान देना है, यहाँ पे 5 बस था लेकिन सिटिंग कैपेसिटी किसका बता रहा है, एक बस का बता रहा है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अप्रैल 2024,
एंड इन्फॉर्मेशन कैसी है बच्चों, इन्फॉर्मेशन है मंथली। अगर इन्फॉर्मेशन मंथली है, अब मुझे तुम बता दो, अगर तुमने बता दिया तो मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे बताओ ये सारी इन्फॉर्मेशन कितने बस की होगी, पढ़ते हैं। वेजेस ऑफ ड्राइवर कंडक्टर क्लीनर, क्या क्वेश्चन ने बोला एक बस की है? नहीं, एक बस के लिए क्वेश्चन स्पेसिफिकली बताएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन कितने बस की होगी बच्चों, 5 बस की। क्वेश्चन कुछ ना बोले, क्वेश्चन ने पहली लाइन में बोल दिया था कि 5 बस है, तो सारी इन्फॉर्मेशन कितने बस की होगी, 5 बस की, अनलेस और अनटिल क्वेश्चन खुद ना बता दे। सैलरीज ऑफ ऑफिस स्टाफ कितने बस की होगी, 5 बस की। डीजल ऑयल एंड अदर ऑयल, क्वेश्चन ने बताया एक बस का है? नहीं, तो कितने बस की होगी, 5 बस की। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितने बस की होगी, 5 बस की। टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस, क्वेश्चन ने लिखा कितने बस की है? नहीं, तो कितने बस की होगी बताओ जरा, 5 बस की। डेप्रिसिएशन कितने बस का होगा, 5 बस का। इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस कितने बस का होगा, 5 बस का। आगे बच्चों अपने को समझ में। तो सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना है कि हम कॉस्ट शीट कितने बस का बनाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भाई कॉस्ट शीट, सबसे पहले तुम्हें कॉस्ट शीट के बारे में डिसाइड करना है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट कितने बस का बनेगा और कितने पीरियड का बनेगा। ये दो बात अगर तुमने कर लिया तो बाकी क्वेश्चन तो बहुत इजी है। मुझे क्वेश्चन में सारी इन्फॉर्मेशन मंथली है तो मैं कॉस्ट शीट मंथली बनाऊंगी, और सारी इन्फॉर्मेशन कितने बस की है, 5 बस की, तो मैं कितने बस का कॉस्ट शीट बनाऊंगी, 5 बस का। अगर कॉस्ट शीट मंथली एंड 5 बस का है तो किलोमीटर भी मंथली और 5 बस का ही निकलेगा। तो यानी चलो सबसे पहले स्टेप 1 क्या होता है अपने पास, पैसेंजर किलोमीटर निकालना। उसके लिए हम कितने नोट बनाते हैं, नोट 1, नोट 2, नोट 3। नोट 1 किसका होता है बच्चों, नोट 1 होता है अपने पास टोटल किलोमीटर निकालने का। तो मुझे बताओ नोट 1 कर लें एक बार। तो हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे अपने पास स्टेप 1। स्टेप 1 में नोट 1 बना रहे हैं, क्या टोटल किलोमीटर, बता दो कितना। अरे इसको देखो, इसके अलग ही वो चल रहे हैं। चलो टोटल किलोमीटर, इसकी थोड़ी सी वो बढ़ा दें। चलो टोटल किलोमीटर कैसे निकालना है, टोटल किलोमीटर अपने को पर मंथ कितने बसेस के लिए बच्चों, फॉर 5 बसेस। तो पहले एक बस का निकाल लो, उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देना। मुझे बताओ कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था, 50 किलोमीटर। लास्ट लाइन हमने पढ़ी नहीं थी, एक बार पढ़ लेते हैं। एक्चुअली पैसेंजर कैरिड वाज 75% ऑफ सिटिंग कैपेसिटी। तो जितना हम लोग पैसेंजर कितने थे, 75% ऑफ सिटिंग कैपेसिटी थे। ऑल बस रन ऑल डे ऑफ द मंथ। ऑल डे ऑफ द मंथ मतलब अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। अगर क्वेश्चन कुछ भी ना बोलता, सिर्फ बोलता अ मंथ इन्फॉर्मेशन है, तो मैं कितना मानती, 30 डेज ही मानती। एक महीने में हम लोग कितने मंथ मानते हैं, 30 मंथ। लेकिन अगर वो मंथ का नेम बता दे, जैसे अगर इसकी जगह मई होता तो मैं कितने दिन लेती, 31 दिन। अगर जुलाई होता कितना लेती, 31 दिन। अगस्त होता कितना लेती, 31 दिन। नवंबर मंथ होता तो कितना लेती, 30 डेज। लेकिन लिखा होता फॉर अ मंथ, तब हम लोग कितना दिन अज्यूम करते, 30, क्योंकि मुझे नहीं पता किस मंथ की बात कर रहा है, तो अपन सिर्फ 30 मानते हैं। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। ईच बस मेड कितना राउंड ट्रिप, 1 राउंड ट्रिप, मतलब एक बार गई है और एक बार आई है। अपने को क्या निकालना है, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। अभी अभी बताया था क्वेश्चन, तुमसे 3 ही बातें पूछ सकते हैं, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर, कॉस्ट पर किलोमीटर और कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। एक्चुअली 4 बात पूछ सकते हैं, ठीक है। आ जाओ जरा निकाल दो। तो 50 किलोमीटर इंटू में कितना राउंड ट्रिप बच्चों, अपने पास राउंड ट्रिप कितना हो गया यहाँ से। अरे भाई ये तो सभी कर देता है, चलो। अरे भैया क्या बात हो गई, टोटल किलोमीटर। सो टोटल किलोमीटर हम लोग निकाल रहे थे पर मंथ फॉर 5 बसेस। फॉर 5 बसेस निकाल दो जरा। डिस्टेंस कितना था अपने पास, 50 किलोमीटर। कितने राउंड ट्रिप बच्चों, 1 इंटू 2, क्योंकि आएगा और जाएगा। तो ये कितने का आ गया, 1 दिन का। महीने का निकाल रहे हो तो 30 पर मंथ निकाल रहे हो ना, तो 30 डेज, राइट। और हम लोग एक बस का आ गया, कितने बस का चाहिए, 5 बस का। तो बता दो कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10 और मुझे पता है मैं फिर भी कैलकुलेटर से करूँगा, गड़बड़ हो गया तो 1500, ठीक है। तो यानी 100 इंटू 15,000। तो 15,000 किलोमीटर अपने पास कितना आ गया, 15,000 किलोमीटर अपने पास ये आ गया, ठीक है। चलो मुझे बताओ क्या यहाँ पे अपने पास कोई एम्प्टी रन है, नहीं। अगर कोई एम्प्टी रन नहीं है तो इफेक्टिव किलोमीटर किसके बराबर हो जाएगा, इफेक्टिव किलोमीटर टोटल किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, विच इज 15,000 किलोमीटर। थर्ड मुझे बताओ हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों, हम लोग निकालते हैं पैसेंजर किलोमीटर। जरा बता दो कितने पैसेंजर थे, 50 की सीट थी लेकिन 75% ही कैरिड थे। तो 50 इंटू 75% ये पैसेंजर आ गए। और किलोमीटर कितना था बच्चों अपने पास, 15,000 किलोमीटर। तो निकाल दो अपने पास
तो ये कितना आ गया 5,62,500। अपने को निकालना था कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, यानी कॉस्ट को किससे डिवाइड कर देंगे, पैसेंजर किलोमीटर से। तो पैसेंजर किलोमीटर तो निकल चुका है, बस कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट मुझे बता दो कौन सी फिक्स कौन सी अपने पास वेरिएबल, चलो बता दो जरा कौन सी फिक्स कौन सी वेरिएबल, कौन सी फिक्स कौन सी वेरिएबल, अब तुमको मुझे ये बताना है, ठीक है। चलो मुझे बता के दो, क्वेश्चन बताओगे तो वेजेस ऑफ ड्राइवर फिक्स हो जाएगा, सैलरी फिक्स हो जाएगा, डीजल ऑयल ये तो अपने पास क्या होता है वेरिएबल। अब थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड नाम दे दो, फिक्स को स्टैंडिंग और वेरिएबल को रनिंग बोलते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस स्टैंडिंग, टैक्सेशन स्टैंडिंग, डेप्रिसिएशन स्टैंडिंग, इंटरेस्ट स्टैंडिंग। हो सकता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस इसने यहाँ ले लिया हो, ऐसा हो सकता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस में थोड़ी लड़ाई रहती है, इंस्टीट्यूट फिक्स में ले रहा है तो तुम इंस्टीट्यूट रनिंग में ले रहा है तो तुम भी रनिंग में ले लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आता है, कोई फर्क वाली बात नहीं है। ये आ गया, ये देखो 5,62,500 हमारा भी था, आ गया आंसर। आया क्या अपने को समझ में बच्चों? तो बस अगर तुमने ये पहचान लिया कि कॉस्ट शीट कैसे बनी, कॉस्ट शीट कितने मंथ की बना रहे हो, कॉस्ट शीट मंथली बना रहे हो, ईयरली बना रहे हो, या कॉस्ट शीट एक बस की बना रहे हो या मोर देन बस की बना रहे हो, क्वेश्चन वही आसान हो जाता है। कॉस्ट शीट के बेसिस पे टोटल किलोमीटर निकलता है, ठीक है। अब इसने भाई ने होटल का क्वेश्चन दे रखा है, होटल का क्वेश्चन कराने से पहले मैं एक बार ऑपरेटिंग खत्म कराना चाहूंगी। सो मैं हम लोग थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, आई डू द ऑपरेटिंग फर्स्ट, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 53 बिल्कुल सेम है जैसा अभी हमने किया, बिल्कुल डिटो कॉपी सेम है, तो आई एम नॉट डिस्कसिंग इट। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये कई बार पेपर में भी आया, ये पीवाईक्यू में भी आपको कई बार मिलेगा। और नहीं विश्वास होता तो देख लो, देख के मुझे नीचे कमेंट में बताना कि कौन कौन सा अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगेगा कि तुम लोग पढ़ रहे हो, ठीक है बच्चों। आ जाओ, इवन ये क्वेश्चन भी पेपर में आया जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था ना, बताना कौन सा अटेम्प्ट में आया, ठीक है। आ जाओ, मिस्टर सोहन सिंह हैज स्टार्टेड ट्रांसपोर्टेशन विद अ फ्लीट ऑफ 10 टैक्सीज, यानी यहाँ पे भी मोर देन वन व्हीकल है, तो यानी यहाँ पे भी मेजॉरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसे होगी, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो मैं खर्चा कैसे मानूंगी, कितने टैक्सी का दिया हुआ, 10 टैक्सी का दिया हुआ। द वेरियस एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम इज बिलो, कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी, एक टैक्सी का दे रखा है ना कितना 75,000, सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ। अब तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, क्वेश्चन जिसके लिए क्वेश्चन ने बताया अगर एक टैक्सी का है तो मैंने मान लिया, बाकी जिसके बारे में कुछ नहीं लिख रहा मैं कितने का मानूंगी, जितना आपके पास व्हीकल, आपके पास कितने व्हीकल है 10, तो ये कितने टैक्सी का होगा, 10 टैक्सी का है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो तुम्हें समझ में आएगा। ऑफिस स्टाफ में एक टैक्सी को देखने के लिए थोड़ी ना रखूंगी, सारे टैक्सी को देख रहा होगा। सैलरी ऑफ गैराज सुपरवाइजर, ये भी कितने का होगा बच्चों, 10 टैक्सी का होगा। रेंट ऑफ गैराज 1,000 पर मंथ, ये भी 10 टैक्सी का है। ड्राइवर सैलरी खुद बता दिया पर टैक्सी, मैंने तुम्हें बताया था ना, जो भी पर टैक्सी होगा क्वेश्चन खुद ही मुझे पर टैक्सी बता देगा। अगर कोई पर टैक्सी नहीं है तो अपने को, जैसे ये पर टैक्सी इसने बता दिया था, ये पर टैक्सी, आई थिंक तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, ये कलर ग्रीन है, सॉरी अबाउट इट। एक मिटाओ सब मिट जा रहा है, बताओ कोई बात है, कोई चीत है इधर, मैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है। ये भी नहीं दिख रहा, ये तो येलो है, ये क्यों नहीं दिख रहा, भगवान जी पता नहीं क्या चाहिए, ये दिख रहा है, यू, ठीक है कोई बात नहीं, अभी के लिए समझ लो। सैलरी पर टैक्सी अपने पास 400 है, पर मंथ है, ठीक है। तो ये पर टैक्सी उसने दे दिया, मुझे खुद को नहीं अच्छा लग रहा जस्ट, ठीक है। तो उसने पर टैक्सी हमें दे दिया, तो जो पर टैक्सी हो वो खुद ही बता देगा कि देखो ये पर टैक्सी है। ये भी क्या था, ईच टैक्सी का था, ये भी क्या था बच्चों, ईच टैक्सी का था, तो उसने खुद ही बता दिया, बाकी सब बारे में कुछ नहीं लिखा, तो मैंने क्या माना कि वो कितने टैक्सी का होगा, वो मोर देन 1 टैक्सी का होगा। रोड टैक्स एंड रिपेयर पर टैक्सी, फिर इसने खुद बता दिया कि ये पर टैक्सी है, अच्छी बात है। इंश्योरेंस प्रीमियम 4% ऑफ कॉस्ट, तो अगर एक की कॉस्ट लोगे तो एक का निकलेगा, एक से ज्यादा की कॉस्ट लोगे तो एक से ज्यादा का निकलेगा, ठीक है। आगे अपने को समझ में, चलो बच्चों आगे बढ़ जाते हैं, आगे आ जाओ। बोल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, दिस पॉइंट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। बोल रहे हैं द लाइफ ऑफ द टैक्सी इज 3,000 पर मंथ, द लाइफ ऑफ द टैक्सी इज 3 लाख किलोमीटर। तो यहाँ पे पहली बार डिप्रिसिएशन किस पे डिपेंडेंट है बच्चों, किलोमीटर पे। तो कल भी मैंने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था, कोई भी ऐसा खर्चा जो किलोमीटर पे बेस्ड होगा वो क्या हो जाएगा अपने पास, वो अपने पास रनिंग हो जाएगा। यानी डिप्रिसिएशन इस बार कहाँ पे जाने वाला है बच्चों, रनिंग में जाने वाले। बहुत सिंपल है निकालना। तो अगर मैं डिप्रिसिएशन निकालूंगी तो कैसे निकालूंगी, तो अभी तक कैसे निकालते थे, जो भी तुम्हारी कॉस्ट होती थी उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देते थे, डिवाइडेड बाय लाइफ लिखते थे इनटू में, और इनटू करते नहीं थे बेसिकली क्योंकि वो एक साल का निकल जाता था। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन किलोमीटर,
फिर जितने किलोमीटर गाड़ी चली है उससे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई किलोमीटर रन। अगर पर एनम का लोगे तो पर एनम का निकलेगा किलोमीटर का मतलब डिप्रिसिएशन, अगर पर मंथ लोगे तो पर मंथ का निकलेगा, जो वही निकल जाएगा। सो 15,000 इसका टैक्सी रन्स अ टैक्सी। अगेन ध्यान रखना है कि एक टैक्सी के बारे में बता रहा है कि a taxi runs on an average 4,000 किलोमीटर पर मंथ, ठीक है, ऑफ विच 20% इट रन्स एम्प्टी। सारे कैलकुलेशन हो जाएगी इसमें। पेट्रोल कंजम्पशन 9 किलोमीटर पर लीटर, पेट्रोल कॉस्टिंग 6.3 पर लीटर, यानी 1 लीटर में गाड़ी 9 किलोमीटर चलती है और 1 लीटर की कॉस्ट कितनी आती है 6.3। यानी अगर 9 किलोमीटर गाड़ी चलानी है तो कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे 6.3। 1 किलोमीटर का निकालना है तो कैसे निकालोगे 6.3 डिवाइड बाय 9 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का आ जाएगा। ऑयल एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस 10 रुपए पर किलोमीटर। तो इस बार अपने पास रनिंग चार्जेस में 3 खर्चे, कौन कौन से, डेप्रीशिएशन, पेट्रोल एंड ऑयल। बोले कैलकुलेट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर किलोमीटर। तो क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन बोल रहा है कि अपने को क्या चाहिए, आई थिंक इसका हाईलाइटर सही होगा, कैलकुलेट द, ओ यस ठीक है, इसका हाईलाइट ही नहीं हो रहा, अरे भैया कुछ भी चल रहा है, कोई बात नहीं। कैलकुलेट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग और टैक्सी। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई आप हमें क्या बता दीजिए, आप हमें ये बता दीजिए कि एक टैक्सी को चलाने के लिए, क्या क्वेश्चन ने अब साफ साफ बोल दिया क्या निकालना है, हाँ क्वेश्चन ने अब साफ साफ बोल दिया, तो अब आप लड़ाई नहीं कर सकते हैं, जो क्वेश्चन बोलेगा आपको वही करना पड़ेगा कि एक टैक्सी इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर किलोमीटर, एक टैक्सी को 1 किलोमीटर चलाने का खर्चा बता दीजिए। इफ हायर चार्जेस इज 1.80 पर किलोमीटर, फाइंड आउट दैट मिस्टर कितना प्रॉफिट उन्होंने कमाया। तो हमें प्रॉफिट निकाल के बताना है, ठीक है, हमें क्या निकाल के देना है बच्चों, प्रॉफिट। तो सबसे पहले मुझे बताओ एक टैक्सी को निकालने खर्चा है, तो ये बहुत सिंपल है, अगर तुम कॉस्ट ऑफ 10 टैक्सी लोगे तो डिवाइड किससे करोगे, कॉस्ट ऑफ, सॉरी डिवाइड किससे करोगे अपने पास, अगर मेरे को किलोमीटर निकालना है तो कॉस्ट ऑफ 1 टैक्सी लिया, तो कॉस्ट ऑफ 1 टैक्सी अगर हमने लिया तो अपने को किलोमीटर भी कौन, अरे नाराज है क्या एप्पल, कॉस्ट ऑफ 1 टैक्सी इज इक्वल डिवाइडेड बाय किलोमीटर ऑफ 1 टैक्सी, ठीक है। अगर मान लो तुम बोल रहे हो कि नहीं मैम मुझे तो पूरे 10 टैक्सी का निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ 10 टैक्सी निकाल दो, डिवाइडेड बाय किलोमीटर ऑफ 10 टैक्सी कर देना। देखो जब क्वेश्चन साफ साफ नहीं बोलता तो जो मैं प्रेफर करती हूँ वो मैं प्रेफर करती हूँ एक, अब देख लो खर्चे कैसे कैसे थे, यहाँ पे ये पर मंथ था, ये पर मंथ था, ये पर मंथ था, ये पर मंथ था, ये पर एनम था और ये पर एनम था। अब तुम्हारी मर्जी है, मिक्स्ड है तो तुम मंथली भी बना सकते हो, एनम भी बना सकते हो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मुझे पसंद है कि मैं एनुअली करती हूँ, क्योंकि एनुअली में थोड़ी फिगर ज्यादा होती है, मतलब फिगर थोड़ी बड़ी होती है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना अपने को थोड़ा सा इजी लगता है। सो करें क्या एक बार, आ जाओ। सो मैंने डिसाइड किया है कि जो मैं क्वेश्चन करूंगी वो मैं एक टैक्सी का करूंगी। मैंने बोला था ना जहां पे भी मिक्स होगा क्वेश्चन, मैं एक टैक्सी का क्वेश्चन करूंगी, एक टैक्सी का क्वेश्चन 1 साल के लिए करूंगी। तो मेरे को बताओ जो मेरा नोट नंबर 1 स्टेप बनेगा, स्टेप वन में जो अपने को 3 नोट बनाने हैं, वैसे यहाँ पे तो 2 ही नोट बनेंगे, तीसरा क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि पैसेंजर किलोमीटर पूछा ही नहीं है। क्या पूछा है इसने बोला है कि भाई पर किलोमीटर बता दो, तो मैं पैसेंजर किलोमीटर क्यों निकालूं, मैं भी पर किलोमीटर निकालूंगी, ठीक है। और टैक्सी, वैसे भी मुझे बताओ टैक्सी की कॉस्ट यूनिट क्या होती है, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में तुम्हें बताया था, टैक्सी या ऑटो में जो कॉस्ट यूनिट होती है किलोमीटर ही होती है, उनको पैसेंजर से कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे 2 पैसेंजर बैठे तो भी उतने लेगा, 1 पैसेंजर बैठे तो भी उतने पैसे लेगा। अब वो मत कहना कि मैम एक टैक्सी जिसमें वो भर भर के लेके जाते हैं 7-8 लोग, नहीं हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो सही नहीं है, पढ़ाई में हम लोग सही बातें पढ़ते हैं, ठीक है। आ जाओ, तो हम लोग कैसे निकालें बच्चों, किलोमीटर पर एनम पर टैक्सी, एक टैक्सी का 1 साल का किलोमीटर निकाल रहे हैं। तो बताओ एक टैक्सी कितनी चल रही थी बच्चों, 4,000 किलोमीटर पर मंथ, खुद ही दे रखा है एक मंथ में 4,000 किलोमीटर है। हम लोग कितने महीने जाने वाले हैं, 12। हो सकता है क्वेश्चन ने कुछ और कर रखा हो, आंसर आना चाहिए सही, तरीका सही होना चाहिए, आंसर तो सही आएगा ही। इफेक्टिव किलोमीटर निकाल दो बच्चों, तो 48,000 किलोमीटर में बोल रहा था 20% खाली चलिए, तो -20% कर दो या मल्टीप्लाइड बाई 80% कर दो। आई लाइक मल्टीप्लीकेशन, जैसे जिंदगी में खुशी मल्टीप्लाई होनी चाहिए वैसे मुझे मल्टीप्लाई पसंद है, सब्ट्रैक्ट आई डोंट लाइक, ठीक है। 38,400, तो ये भी हो गया, ठीक है। जीवन में वही काम करो जिससे आप तरक्की कर सको, आपको इमोशनली अच्छा लगे, आपको करियर वाइज अच्छा लगे, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन जरूरी है। घटाओ उन सब चीजों को जो विच इज नॉट गुड फॉर योर सेल्फ, जैसे लेजीनेस, छोड़ दो भाई, 2 महीने बाद पेपर है, पढ़ लो मेरे बच्चों, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, खूब मेहनत करो, पढ़ाई करो, जल्दी से पास हो जाओ, जल्दी से सेकंड ग्रुप में आओ, कोचिंग लो मुझसे,
ठीक है, जिससे भी लेनी है कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनल में आ जाओ, जल्दी से सीएम में बन जाओ, पैसे वैसे कमाओ, अपनी फैमिली को बहुत सारी खुशियां दो, खुद भी खुश हो जाओ। ठीक है, आ जाओ। अब बना दी कॉस्ट शीट। तो मैं थोड़ी कॉस्ट शीट छोटी बना रही हूँ क्योंकि अपने पास थोड़ी जगह की कमी है मेरा बच्चा। तो हम लोग लिखेंगे भी, लिखोगे ना तो तुमको जब लिखोगे ठीक तो करोगे भी ठीक। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट पर बस पर आनम बना रही हूँ, दिख रहा है क्या तुम्हें? सॉरी, थोड़ा सा अगर वो है तो मैं आगे ध्यान रखूंगी। स्टैंडिंग चार्जेस और रनिंग चार्जेस। ठीक है मेरा बच्चा, आ जाओ जल्दी से। कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी, मैं बना भी ईच टैक्सी कर रही हूँ। तो मुझे बताओ कि सबसे पहले लिख दें डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन पता नहीं आज एप्पल क्यों नाराज है, चल ही नहीं रहा है इसके ऊपर। 75,000 की कॉस्ट थी, 15,000 इसकी स्क्रैप वैल्यू थी, ये स्क्रैप वैल्यू। और पूरी जिंदगी में 3 लाख किलोमीटर चलती है, ये इसकी जिंदगी थी, जिंदगी दे रखी थी किलोमीटर में। मैंने निकाला कि भाई इस साल कितनी चली है, 48,000। अगर किसी बच्चे ने ये बोल दिया कि मैम 38,400 से मल्टीप्लाई होगा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कल ही वीडियो में समझाया था, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में। जो तुम्हारा टोटल किलोमीटर निकलता है उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस होता है सारे के सारे वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करना। अब गाड़ी खाली चले या कस्टमर के साथ चले, इफेक्टिव किलोमीटर का मतलब क्या होता है कि गाड़ी कस्टमर के साथ कितना चली है। अब गाड़ी कस्टमर के साथ चली है, खाली चली, डिप्रिसिएशन तो लगेगा ही ना भाई, गाड़ी चल रही है मतलब डिप्रिसिएशन लग रहा है। 48,000 बता पाओगे क्या एक बार? अगर खुद कैलकुलेट कर रहे हो और मेरी चीटिंग नहीं कर रहे हो तो तुम, आई सैल्यूट यू गाइस, आई सो प्राउड ऑफ यू। ठीक है, 9600 आ गया। ठीक है, जितना खुद से करोगे उतना समझ में आएगा। देखो मेरा पेपर हो चुका है, मैं तो बस तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम करोगे तो फायदा है। सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ बता दो बच्चों, 1500। तो ये सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ निकाल दो। 1500 जो है वो पर मंथ का है, लेकिन मैं आनम बना रही हूँ, ये 10 का है, मैं 1 का बना रही हूँ। तो 150 इंटू 12 आ गया अपने पास 1800। चिंता मत करो, अगर इंस्टीट्यूट ने कुछ और किया है तो हम लोग बिल्कुल सही निकालेंगे। सैलरी ऑफ गैराज सुपरवाइजर, तो अगेन सैलरी सुपरवाइजर का थोड़ा शॉर्ट में कर रही हूँ ना क्योंकि डिवीजन है बच्चा। तो अपने पास ये कितना था, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर कहाँ चला गया, 2000 पर मंथ। लेकिन 2000 हमें पर मंथ का नीचे में आनम चाहिए और हमें एक बस का चाहिए, 10 बस का दे रखा है, तो 2400 हो जाएगा क्या? उसके बाद आ जाओ अपने पास रेंट ऑफ गैराज, 1000 पर मंथ है। मुझे बताओ रेंट ऑफ गैराज निकालोगे तो 1000 पर मंथ का, मुझे 12 का चाहिए, लेकिन ये कितने का है, ये है अपने पास 10 का, मुझे 1 का चाहिए। सो दिस विल बी 1200 रेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है, ड्राइवर सैलरी पर टैक्सी। बहुत अच्छी बात है, पहली बार पर टैक्सी का दिया है। तो ड्राइवर सैलरी कैसे आ जाएगी, 400 इंटू में, बस मुझे मंथली करना पड़ेगा, तो 400 इंटू में 12, तो 4800 आ जाएगा मेरा बच्चा। अभी रनिंग चार्जेस को थोड़ा सा नीचे कर दें कुछ तो आज नाराज है, कोई बात नहीं, मेरी सारी कॉस्ट शीट हिला दी एप्पल ने, कोई बात नहीं। आ जाओ, ड्राइवर के बाद अपने पास, मुझे बता दो बच्चों क्या है, ड्राइवर के बाद अपने पास है रोड टैक्स एंड रिपेयर पर टैक्सी पर एनम। चलो अब तो बस सीधा कॉपी पेस्ट कर दो भाई, ड्राइवर की सैलरी के बाद तो है ये पर टैक्सी भी है, पर एनम पे भी, इससे ज्यादा क्या लोगे इंस्टीट्यूट से, बताओ। 2160 रोड टैक्स एंड कुछ तो था, देख लेना। ठीक है, तो ये आ गया। अभी हो सकता है देख यहाँ पे इसने फिक्स में डाल दिया ना, रिपेयर ऐसे करता है, जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस दे रखा होता है तो वेरिएबल में डाल देता है। आगे चलो मेरा बच्चा, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, 4% ऑफ कॉस्ट। तो इंश्योरेंस निकाल दो, कॉस्ट कितनी थी, 75, देख रहे हो 75,000 इंटू, मैं भी आज हार नहीं मानूंगी, मैं भी पूरा शूट करके ही मानूंगी आज। चाहे आज पता है क्या, जब से मैं काम कर रही हूँ तब से दिक्कत आ रही है, पहले कैमरा नहीं चल रहा था, जबकि नया कैमरा लिया फिर ये दिक्कत कर रहा था, फिर उसको सेट किया, फिर ये दिक्कत, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे बेटा, आज तो मैं करके ही मानूंगी। ठीक है, चाहे तुम मिट चाहे कुछ हो। इंश्योरेंस आ गया 3000। ठीक है, चलो ये तो हो गया मेरे पास सारे के सारे स्टैंडिंग चार्जेस। अब मैं रनिंग चार्जेस ले लेती हूँ। रनिंग चार्जेस में डिप्रिसिएशन, ओ मेरा बच्चा सॉरी, तुमने मुझे बताया होगा कि मैम डिप्रिसिएशन यहाँ नहीं लिखना है, डिप्रिसिएशन तो इस बार कहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा, 9600 लिख दिया। चलो अब मुझे बताओ पेट्रोल निकाल दो। पेट्रोल का कितना खर्चा था, पेट्रोल था 9 किलोमीटर के लिए 6.30, 6.30 9 के लिए, और हम लोग कितना, अगेन कौन से किलोमीटर लेने हैं, टोटल किलोमीटर, कौन से किलोमीटर लेने हैं, टोटल किलोमीटर। टोटल किलोमीटर कितना था, 48,000। ठीक है, इंटू 48,000। ऑयलिंग का खर्चा कितना था बच्चों, चेक करो, ऑयल था अपने पास 10 रुपए 100 किलोमीटर के लिए। तो ऑयल कितना हो गया अपने पास, 10 रुपए 100 किलोमीटर के लिए इंटू 48,000। चलो जल्दी जल्दी निकाल दो, ये तो 4800 हो जाएगा। थोड़ा सॉरी, अब मैं नेक्स्ट डे ना थोड़ा अच्छे से कर दूंगी। 6.3 डिवाइड बाई 9 इंटू 48, मेरा रिविजन है तो तुम लोग भी थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो। 36,600, मैं सारी कॉस्ट ना ऐड करके लिख रही हूँ। ठीक है, 4800 प्लस 9600 प्लस 3000 प्लस 2160 प्लस 4800 प्लस 1200 प्लस 2400 प्लस 1800।
सो ये हो जाएगा 63,360। तो अपने पास टोटल कॉस्ट आ गया 63,360। ठीक है, उसने मुझसे पूछा था कॉस्ट पर किलोमीटर निकाल दो, तो निकालो, उसको किलोमीटर से डिवाइड कर दो। किलोमीटर पर एनम कितना था, डिवाइड करोगे तो किससे करोगे बोलो, इफेक्टिव किलोमीटर से। डिवाइड करोगे तो किससे डिवाइड करोगे, इफेक्टिव किलोमीटर से। इफेक्टिव किलोमीटर कितना था, 48,400। करो डिवाइड, 6360 को कितना था, 38,400। 38 भैया चल जा, 38,400 डिवाइड बाई 38,400, तो ये आ गया 1.65। आंसर चेक कर लें क्या, भगवान जी का नाम ले लो। चलो, क्या तुम्हें क्या लगता है मेरा आंसर गलत होगा क्या, तुम्हें ऐसा लगता है, देखते हैं। चलो चलो देखो, आ जाओ जरा, कहाँ निकाला है भाई साहब ने कॉस्ट पर किलोमीटर। अरे भैया बता दो जरा हमारा आंसर ठीक है क्या। ओ भाई साहब नहीं बताया क्या, आंसर नहीं बताएंगे। रनिंग चार्जेस, प्रॉफिट कहाँ है पर किलोमीटर जो उसने पूछा था, ले कॉस्ट ऑफ रनिंग टैक्सी पर किलोमीटर नहीं निकाला है इसने। बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने निकाल के दे दिया। ठीक है, अब उसने पूछा था पहले साल कितना प्रॉफिट कमाया, चलो प्रॉफिट निकाल के बता दो। प्रॉफिट निकाल के बता दो, प्रॉफिट कैसे निकलेगा। हायर चार्जेस 1 किलोमीटर का कितना था, हायर चार्जेस 1 किलोमीटर का था 4.80, और 1 किलोमीटर की कॉस्ट कितनी थी बताओ तो जरा, 1 किलोमीटर की थी 1.65। तो यानी 1 किलोमीटर कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 1 किलोमीटर का प्रॉफिट आ गया 1.8 माइनस 1. अब तुम ये मत सोचना मैम इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन भी कैलकुलेटर से करिए, हाँ गड़बड़ हो गई तो 0.2। ठीक है, अब मुझे बताओ ये 1 किलोमीटर का है, पूरे साल में वो कितने किलोमीटर चला है। अब फिर गड़बड़ मत करना, ये टोटल किलोमीटर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के लिए निकालना होता है। जब भी तुम्हें ये निकालना है कि कस्टमर से कितना पैसा कलेक्ट करना है, ये सब कुछ तो हमेशा इफेक्टिव करता है। कॉन्सेप्ट वीडियो में जाओ तब समझ में आ जाएगा। 38,400, ठीक है 38,400। और ये कितने, और कितनी टैक्सी थी, क्योंकि प्रॉफिट पहले साल का पूछ रहा है, पहले साल में तो 10 के 10 टैक्सी से प्रॉफिट कमाएगा ना। 38,400 इंटू 0.2 इंटू 10, सो दिस इज 76,800। ले गलत आ गया, 76,800। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई क्या, ले करिए, कैसी कैसी बात करते हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई ना, लग गई तुम लोगों की हाई। कैसी कैसी बात करते हो, 0.2 आएगा क्या, 1.8 माइनस 1.65, ये आ जाएगा 0. अरे भाई आज तो बिल्कुल ही पेंसिल ने परेशान कर दिया। कोई बात नहीं बच्चों, हार नहीं मानी, हार जो मान गया, इंटू 38,400 इंटू 10 आ गया देखो 57,600। तो तुम कैसे भी करो आंसर सेम ही आता है। ठीक है, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, तो आंसर सेम ही आता है। डन, इसने कॉस्ट पर मंथ से किया, इसने सारा आंसर जो किया वो पर मंथ से किया, हमने नहीं किया, तुम कर दो। तो क्योंकि एक तरीका अपना लो तो तुम्हें बार बार क्वेश्चन को देख के डर नहीं लगेगा, अपना लास्ट आंसर मैच करो ठीक ही आएगा। क्वेश्चन को इंस्टीट्यूट नंबर नहीं काटता है, क्योंकि तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। तो मैंने मेरा तरीका फिक्स कर रखा है जो मैं तुम्हें ऊपर बताया कि अगर मिक्स होगा, मोर देन वन होगा, तो मैं एक का बनाऊंगी पूरे साल के लिए। सारी इन्फॉर्मेशन मंथली है तो मैं मंथली बनाऊंगी, सारी इन्फॉर्मेशन ईयरली है तो ईयरली बनाऊंगी, अगर मिक्स है तो मैं ईयरली बनाऊंगी। ये मैंने अपना बांधा हुआ है ताकि क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो तो ये भी ट्रांसपोर्ट खत्म है। इलस्ट्रेशन 55, अगेन ये पेपर का क्वेश्चन है, तो अगर तुम मुझे कमेंट में लिख सकते हो कि मैम ये इस अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, तो आई विल बी वेरी 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 हैप्पी। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा कि तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो आप करो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन बहुत इजी है, बस मुझे कमीशन वाला पॉइंट समझाना है, और उसके बाद अपना पैसेंजर ट्रांसपोर्ट जो होगा बच्चों वो खत्म हो जाएगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, आया अपने को समझ में। चलो जरा देखना बच्चों, the company has Janata Transport Company has given a route 20 kilometer long for running buses. The company has a fleet of 10 buses each costing 50,000 having a life of 5 years. तो again इसके पास 10 buses है, तो मोस्टली इन्फॉर्मेशन किसकी होगी बच्चों, 10 बसेस। क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन किसकी मानूंगी, 10 बसेस की मानूंगी। ठीक है, तो सब कुछ दे रखा है। ये हमेशा क्यों दिया होता है, ताकि आप डिप्रिशिएशन निकाल सको। कल मैंने जो हमारा कॉन्सेप्ट वीडियो था वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हुए हैं, तो इसकी वजह से क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाना चाहिए। मैं ये क्वेश्चन क्यों करा रही हूँ, सब कुछ ठीक है इसमें, मैं ये क्वेश्चन करा रही हूँ इसकी वजह से, हाँ दिस पॉइंट, बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है बच्चों, पहले अपने सारा कॉस्ट निकालो कमीशन को छोड़ के। ठीक है, तो हमने डेप्रिसिएशन लिया, इंश्योरेंस लिया, टैक्स लिया, अब इसने पर मंथ किया हुआ है, मैं तो हमेशा पर एनम करती हूँ, तो तुम पर एनम
भी करो जैसे तुमको ठीक लगे। तो क्वेश्चन में बस ये है कि जो यहाँ पे खर्चा तुम निकालोगे वो विदाउट निकालो, या मैं करूँ? तुम लोग चाह रहे हो मैं करूँ? बताओ जरा। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीडियो में कम क्वेश्चन डिस्कस होने चाहिए, ज़्यादा मैं क्वेश्चन पूरा करने पे ध्यान ना दूँ, तो प्लीज़ मुझे बता दो, क्योंकि ये पहली वीडियो है तो मैं चाह रही हूँ कि मैं हर वो क्वेश्चन कवर कर दूँ जो पेपर में आने वाला है, जो पेपर में आया हुआ है। उससे थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है, बट अगर तुमको लगता है कि नहीं मैम आप सिर्फ ऊपर ऊपर से बता दीजिए, जो इम्पोर्टेंट है बस वही बता दीजिए, तो वो भी चलेगा। तो अभी मेरी पहली वीडियो है ये वाला, तो मैं अभी पूरा डिस्कस कर दे रही हूँ, बट इफ यू से कि नहीं मैम आप बस इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर दीजिए, बाकी हम लोग कर लेंगे, सो दैट ऑल्सो वर्क्स फॉर मी। तो लेकिन उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में आया कॉमेंट सेक्शन में, आप प्लीज़ लिखिए, ठीक है? आ जाओ, तो मैं ये पूरा करा देती हूँ। चलो मुझे बता दो, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। उसके बाद हम पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का हर क्वेश्चन कवर कर पाएंगे एक्सेप्ट वन फ्रॉम द पास एग्जामिनेशन, ठीक है? फ्रॉम द फॉलोइंग एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर अदर कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर। तो एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का क्वेश्चन में बोला नहीं है, लेकिन पैसेंजर से हमेशा आप 1 किलोमीटर का ही निकालोगे, तो ध्यान रखना है। भले इसने बोला फ्रॉम ईच पैसेंजर, तो हमें ध्यान रखना है ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, फ्रॉम ईच पैसेंजर पर किलोमीटर, एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का कितना पैसा चार्ज करना है, तो हमें क्या निकालना है, फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर, ध्यान देना है, ठीक है? चलो, तो इंश्योरेंस का खर्चा पर एनम है, एनुअल टैक्स ऑफ ईच बसेस है, टोटल गैराज रेंट चार्जेस, तो ये कितने बस का होगा बच्चों? 10 बसेस का होगा। ड्राइवर सैलरी ईच बस का, तो एक बस का, कंडक्टर भी ईच का है, एनुअल रिपेयर ईच का है, बहुत अच्छी बात है। कमीशन पे अभी हम आएंगे क्योंकि वो कुछ और दे रखा है। कॉस्ट ऑफ स्टेशन ये 10 बस का है, ये भी 10 बस का है। ऑयल एंड पेट्रोल बोल रहे हैं 25 रुपए पर 100 किलोमीटर, तो आपको जितने बस का, अगर सारे बस के किलोमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे बस का आ जाएगा, एक बस का करोगे तो एक बस का आ जाएगा। ईच बस विल मेक 3 राउंड ट्रिप कैरिंग ऑन एन एवरेज ऑफ 40 पैसेंजर ऑन ईच ट्रिप। द बस विल रन ऑन एन एवरेज फॉर 25 डेज इन अ मंथ, अज्यूमिंग 15% प्रॉफिट ऑन टेकिंग, कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज। तो जहां पे कमीशन वाला पॉइंट होता है बच्चों, कमीशन हो सकता है, ऐसे ही सेम पैसेंजर टैक्स भी हो सकता है कि पैसेंजर टैक्स इज बेस्ड ऑन टेकिंग। तो कुछ ऐसे खर्चे हो सकते हैं, कोई भी किसी भी नाम से हो सकता है, कि कोई भी ऐसा खर्चा हो सकता है जो टेकिंग पे बेस्ड हो। अगर मुझे टेकिंग ही नहीं पता तो मैं खर्चा निकाल ही नहीं पाऊंगी। तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है कि सारा खर्चा निकाल लो एक्सेप्ट जो टेकिंग पे बेस्ड है। तो चलो क्वेश्चन को करें क्या एक बार। चलो मुझे बता दो ये कौन सा चार्जेस है, स्टैंडिंग ये भी क्या है, स्टैंडिंग ये भी क्या है, स्टैंडिंग ये भी क्या है, स्टैंडिंग स्टैंडिंग स्टैंडिंग, कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी स्टैंडिंग स्टैंडिंग स्टैंडिंग, ये बस एक रनिंग है। तो रनिंग में अपने पास एक ही खर्चा है। तो चलो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि अगर मेरे पास मोर देन वन बस और इन्फॉर्मेशन मिक्स्ड है तो मैं हमेशा एक बस और पर आनम निकालती हूँ। तो मेरी कॉस्ट शीट जो बनेगी एक बस पर आनम बनेगी। तो मेरा जो नोट 1 बनेगा कि भाई किलोमीटर जो निकालना है वो भी मैं क्या बनाऊंगी, पर बस पर आनम, ठीक है? पर बस पर आनम निकाल दो जरा। तो कितना चल रही थी एक बस, चल रही थी 20 किलोमीटर। कितने राउंड ट्रिप कर रही थी बच्चों, ये राउंड ट्रिप कर रही थी 3। तो यानी मुझे बता दो हम लोग कैसे निकालेंगे, 20 इंटू 3 इंटू 2, एक दिन का आ गया। एक महीने में ये 25 दिन चलती है तो 25 दिन आ गया। साल का कुछ बता नहीं रखा, तो मैंने कल डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट वीडियो में कि हम कितना मानते हैं, 12। तो 20 इंटू 6 इंटू 25 इंटू 12, दिस इज 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन में अपने पास कोई भी एम्प्टी रन नहीं है, तो एम्प्टी रन नहीं है तो मुझे बताओ क्या इस मेथड जो अपना इफेक्टिव किलोमीटर होगा क्या वो टोटल किलोमीटर के बराबर हो जाएगा? हाँ, वो टोटल किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। थर्ड हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों, हम लोग निकालते हैं पैसेंजर किलोमीटर। तो पैसेंजर किलोमीटर के लिए मुझे बताओ कितने पैसेंजर है अपने पास, इसने खुद ही बता दिया कि हर एक में 40 पैसेंजर। तो यहाँ पे सिटिंग कैपेसिटी और ऑक्यूपेंसी रेट नहीं है, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में सिटिंग कैपेसिटी एंड ऑक्यूपेंसी रेट होगा। तो जो चुपचाप दे रखा है ले लो कि 40 पैसेंजर है ऑन ईच ट्रिप, ठीक है? तो कितना लेके जा रहा है, 40%, खुद ही बता दिया। तो 40 पैसेंजर खुद बता दिया इसने, इनटू में 36,000, जो मैं पी लिखती हूँ, पी इज अ पैसेंजर, ठीक है? तो 36,000 इंटू 40 इज 14,40,000, 14,40,000 पैसेंजर किलोमीटर, राइट? तो ये हो गया अपने पास 14,40,000 पैसेंजर किलोमीटर। अब अपने को बनानी है कॉस्ट शीट। अब कॉस्ट शीट तो मेरे को थोड़ा सा छोटा सा बनाना पड़ेगा, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडिंग चार्जेस लिख लें एक बार। हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट कैसे बना रहे हैं, हमेशा नाम देना है। हम लोग बना रहे हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट पर बस पर आनम। लिखोगे सही तो करोगे भी सही बच्चों, पर बस पर आनम। अगर सही लिखोगे तो करोगे भी सही, ठीक है? तो पूरा लिख दिया मैंने, पर बस पर आनम है। तुम पेपर में पूरा लिखो, मेरा आनम दिख नहीं रहा है, आई एम सॉरी, मान लो ये आनम लिखा हुआ है, ठीक है? स्टैंडिंग चार्जेस में मुझे बताओ सबसे पहले क्या है, इंश्योरेंस। एक बस की कॉस्ट लोगे तो एक ही बस का इंश्योरेंस निकलेगा। तो 3% ऑफ पर एनम, कॉस्ट कितनी दी, 50,000। 50,000 का 33% कितना होता है? तो पहले मैं लिख लेती हूँ, कैलकुलेटर बाद में उठाएंगे, सारी कैलकुलेशन डाल देंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन भी लिख लें क्या, डेप्रिसिएशन ऊपर दे रखा था कि अपने पास 50,000
एक का कॉस्ट है, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, और 5 साल की उसकी जिंदगी है। तो 50,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5, माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आ गया अपने पास 10,000। तो जो जो निकलता जा रहा है वो लिख देते हैं। 50,000 का 3% हो गया अपने पास 1500। चलो उसके बाद टोटल टोटल गैराज रेंट है 1,000 पर मंथ। गैराज रेंट बताओ मुझे अभी कैसे निकलेगा। 1,000 पर मंथ है, मुझे ईयरली चाहिए, लेकिन ये 10 का होगा, मुझे 1 का चाहिए, तो ये 1200 आ गया। उसके बाद अपने पास क्या है मुझे बताओ। ड्राइवर सैलरी एक बस का है, बहुत अच्छी बात है। तो ड्राइवर सैलरी जो है वो एक बस का है। एक बस का ड्राइवर सैलरी कितना है बच्चों, 150 पर मंथ, मुझे ईयरली चाहिए। तो 150 इंटू 12। कैलकुलेटर सबसे लास्ट में, आराम से लिख लो। उसके बाद कंडक्टर सैलरी फॉर ईच बस 100 रुपए। तो कंडक्टर सैलरी निकाल देती हूँ, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, 100 इंटू 12, क्योंकि अपने को ईयरली चाहिए, तो ये 1200 हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ अपने पास, कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी 500 पर मंथ। तो स्टेशनरी की कॉस्ट जो है वो 500 पर मंथ है, लेकिन मुझे बताओ 500 अपने को तो ईयरली चाहिए 12, लेकिन ये 10 बस का है, अपने को एक बस का चाहिए, इसलिए मैं 10 से डिवाइड कर दूंगी, तो 12 पंजे 60, 600 रुपये हो जाएगा। उसके बाद स्टेशनरी के बाद अपने पास है मैनेजर सैलरी। तो मैनेजर सैलरी अपने पास कितना हो गया, मैनेजर सैलरी 2,000 एक मंथ का है, अपने को 12 महीने का चाहिए, लेकिन अपने को एक ही का चाहिए, तो ये हो जाएगा 2400। उसके बाद अकाउंटेंट सैलरी। अकाउंटेंट सैलरी जो 1500 है वो पर मंथ है, लेकिन मुझे पर आनम चाहिए, और मुझे एक टैक्सी का चाहिए, 10 का है। टैक्सी नहीं, आई थिंक बस है, तो वो भी अभी हम निकाल लेंगे। पेट्रोल एंड ऑयल, तो ये किस में जाएगा, रनिंग चार्जेस में जाएगा। तो रनिंग चार्जेस में मैंने लिया पेट्रोल एंड ऑयल, दोनों एक ही साथ दे रखा है, यस। पेट्रोल एंड ऑयल 25 रुपये लगेंगे 100 किलोमीटर जाने के लिए। अपने को कितने किलोमीटर जाने मैंने निकाला था 36, गड़बड़ मत कर देना, वैसे इसमें तो इफेक्टिव हो रही है, सेम ही है। तो 25 डिवाइड बाई 100 इंटू 36,000 इज 9,000। ऊपर अपने पास 150 इंटू में 12 इज 1800। दिस विल ऑल्सो बी 1800। 2400 मैंने क्या निकाला हुआ है, मैनेजर सैलरी, हाँ ये है 1800। टोटल कर दे क्या, मैं एक साथ टोटल लिख रही हूँ, तुम स्टैंडिंग और रनिंग का टोटल करके लिखोगे, तो ये कॉस्ट जैसे इसका टोटल ए आ जाएगा, इसका टोटल बी आ जाएगा, तो मैं ए प्लस बी करूंगी, तो ये कॉस्ट बिफोर कमीशन आ जाएगा, कि भाई मेरी सारी कॉस्ट मैंने ऐड कर दी है, बस एक कॉस्ट बच गई है, क्या, कॉस्ट बिफोर कमीशन। ये कैसे आ जाएगा, ए प्लस बी, लेकिन मैं सीधा टोटल लिख रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज 1500 प्लस 10,000 प्लस 1200 प्लस 1800 प्लस 1200 प्लस 600 प्लस 2400 प्लस 1800 प्लस 9,000, दिस इज 29,500। ठीक है। अब मुझे पता है कि भाई इसमें अगर मैं कमीशन ऐड कर दूंगी, मैं यहाँ से बना दूँ, कॉस्ट बिफोर कमीशन कितना आ गया अपने पास, कॉस्ट बिफोर कमीशन आ गया अपने पास 29,500। इसमें अगर मैं कमीशन ऐड कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में अगर मैं प्रॉफिट ऐड कर दूंगी, टोटल कॉस्ट में अगर मैं प्रॉफिट ऐड कर दूंगी, बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, टेकिंग आ जाएगा। अब टेकिंग ही नहीं पता, बट क्वेश्चन ने बोला है कि जो अपना प्रॉफिट है वो 15% ऑफ टेकिंग है। क्वेश्चन ने बोला है कि 15% ऑफ टेकिंग है, और जो कमीशन है वो 10%, जो कमीशन है वो 10% ऑफ टेकिंग है। कमीशन जो है वो 10% ऑफ टेकिंग है, जो कि ड्राइवर और कंडक्टर इक्वली शेयर कर लेंगे, जो कि कंडक्टर एंड ड्राइवर इक्वली शेयर कर लेंगे, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, तो मुझे पता है टोटल कमीशन तो 10% ही है, 10% ऑफ टेकिंग, वो बात अलग है, कंडक्टर और ड्राइवर में वो इक्वल इक्वल बढ़ जाएंगे। प्रॉफिट जो है वो 15% है। चलो मान लो अगर टेकिंग 100 है, टेकिंग अगर 100 है, तो ये कितना होता, 15, ये कितना होता 10, तो बैकवर्ड चलो, 100 में से 15 गया, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाती है, टोटल कॉस्ट आ जाती है अपने पास 85, 85 में से 10 गया, तो ये कितना आ जाता है 75। तो वैसे तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो कि जो 29,500 है वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 75, तुम्हें कितना चाहिए 100। तो ये शॉर्टकट है, लेकिन डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100, सो ये आ जाता है 39,333, ठीक है। और इसको हम लोग किससे डिवाइड कर देते हैं, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं इफेक्टिव किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर से। तो डिवाइड कर दो अगर इसको पैसेंजर किलोमीटर से, तो पैसेंजर किलोमीटर कितना निकला था बच्चों, 14,40,000, 14,40,000। तो हमारा आंसर कितना आ जाता है, डिवाइड बाई 14,40,000, सो दिस वाज 0.027। चेक करो एक बार। तो उसने राउंड ऑफ करके 0.3 कर रखा है, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास, ठीक है। तो 29,500, कोई कॉस्ट गलत निकाली है क्या, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो हो सकता है कोई कॉस्ट मेरे से गलत हो गई हो। 5,000 से 5, 10,000, 50,000, 13,000, 1,200, हाँ 1,800, 1,200 स्टेशनरी,
55 60 600, मैनेजर सैलरी 00 2400, ये 1800, सॉरी बच्चों, अरे अरे ये कहाँ चला गया। आज पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है बच्चों, लेकिन हम नहीं होंगे किसी के खिलाफ, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसमें देखो थोड़ा सा ना 2 चीजें छूट गई, ये घिचपिच करने में यही होता है, इसलिए जब करो तो अच्छे से एक दूसरी कॉपी लेके करो। मेरा एक एनुअल टैक्स रह गया था 1000 का, ठीक है। सो दिस एनुअल टैक्स अपना रह गया था, तो मैं एनुअल टैक्स अगर ऐड कर दूं, भैया जगह भी नहीं मिल रही है, क्या बताएं। अपना तो ये एनुअल टैक्स रह गया था, और अपना ये रह गया था, एनुअल टैक्स ये रह गया था, और एनुअल रिपेयर रह गया था, तो 1000 रह गया था। एनुअली था तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, तो अपनी टोटल कॉस्ट जो बनती वो बनती 2000, इसमें ऐड कर दो तो 31,500, ठीक है। तो ये आ जाता है अपने पास 31,500, ये भी अपने पास आ जाता है 31,500। 31,500 कितना रिप्रेजेंट कर रहा था, 75, अपने को कितना चाहिए था 100, तो ये आ जाता 42,000। तो तुम्हारे ये आ जाता 42,000, इतना ना आता, ये 42,000 आ जाता। 42,000 को तुम इससे डिवाइड करते तो कितना आ जाता है 1440। सो दिस इज 0.02917 कर दो 17। देखो आंसर जरा, ये रहा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया अपना। तो ध्यान रखना कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई। अब इसका 15% प्रॉफिट हो जाएगा, इसी का 10% कमीशन हो जाएगा, तो तुम्हारी कॉस्ट शीट पूरी हो जाएगी, ठीक है। एक दूसरा तरीका था जो मैं बोलूंगी पेपर में करना है, जो भी सारी कॉस्ट किसके ऊपर बेस्ड थी, टेकिंग के ऊपर ना, तो टेकिंग को एक्स मान लो, जिसके ऊपर सब बेस्ड होता है, जैसे तुम्हारा पास्ट एक्स के ऊपर बेस्ड है, नहीं मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन सॉरी सॉरी पास्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो मैंने मान लिया लेट द टेकिंग बी एक्स, ठीक है, लेट द टेकिंग बी एक्स, ठीक है। तो अगर टेकिंग एक्स है तो मुझे बताओ कमीशन कितना हो जाएगा, कमीशन हो जाएगा इसका 10%, तो 0.10x, और अपने पास जो क्या कहते हैं प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा अपने पास 0.15x। तो मुझे पता है टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, जो 31,500 था उसमें अगर मैं कमीशन को ऐड कर दूंगी तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। कल मैंने एग्जाम्पल भी कराया था एक ऐसा, प्लस प्रॉफिट 0.5x, तो किसके बराबर आ जाएगा, कमीशन के। तो कमीशन के लिए मतलब सॉरी टेकिंग के, तो टेकिंग की वैल्यू निकाल लो, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 31,500, ये 0.25x इधर आएगा तो 1 में से माइनस होगा तो 0.75 बचेगा, तो वही देखो वही आ गया, 75 से तो डिवाइड किया था, 0.75 का मतलब भी तो इंटू 100 होता है। सो ये क्वेश्चन, तो यहाँ से अपना जो मुझे मॉड्यूल के क्वेश्चन कराने थे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के, वो खत्म होते हैं, ठीक है। सेम अब ये तुम्हारा देखो क्वेश्चन नंबर 56 किसका है, ये टन कैपेसिटी है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे बस कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालना है, तो क्या करोगे यहाँ पे टन किलोमीटर ये निकाल लोगे। तो क्वेश्चन ने बोला था, तो ये तुम आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि ये भी डिस्कस करा देना चाहिए तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगी। तो मेरे ख्याल से वही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अब आ जाओ बच्चों, अपने पास हम लोग कर रहे हैं एक क्वेश्चन जो जैसे ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 जो है वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का ही क्वेश्चन है, और ये गुड्स ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में ये करा देती हूँ, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। बोले देर आर 2 वेयर हाउस फॉर स्टोरिंग फिनिश गुड्स प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री। तो मान लो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री से हम लोग गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और इसको कहाँ लेके जाते हैं, गुड्स प्रोड्यूस करके हम इसको वेयर हाउस में डालते हैं। तो एक वेयर हाउस अपने पास यहाँ है वेयर हाउस ए, और एक वेयर हाउस अपने पास यहाँ है वेयर हाउस बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, वेयर हाउस बी। तो बोल रहा है वेयर हाउस ए इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर एंड वेयर हाउस बी इज एट द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। तो इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 10 किलोमीटर है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 15 किलोमीटर है। अ फ्लीट ऑफ 5 टन लोरी इज इंगेज्ड, a fleet of 5 ton lorry is engaged in transporting the finished goods from the factory। तो फैक्ट्री से हम लोग सामान बना के स्टोर कहाँ करते हैं, वेयर हाउस में। तो हमने एक लोरी जो है उसको हायर किया हुआ है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 5 टन कैपेसिटी है, कि इसमें हम सामान भरेंगे 5 टन और फिर हम वेयर हाउस ए छोड़ के आएंगे, तो ये सामान भर के लेके जाएगा वेयर हाउस ए में, वहां पे सामान अनलोड करेगा फिर वापस आ जाएगा, फिर सामान भरेगा और कहाँ पे लेके जाएगा, वेयर हाउस बी में, सामान अनलोड करेगा और वापस फैक्ट्री में आ जाएगा। बोल रहे हैं कि द रिकॉर्ड शोज द लोरी एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर। तो ये जो लोरी है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है व्हेन रनिंग एंड रेगुलरली टेक्स 40 मिनट्स टू लोड एट अ फैक्ट्री। तो लोडिंग टाइम बता रहे हैं कि भाई फैक्ट्री में जब आप सामान लोड करोगे तो टाइम कितना लग जाएगा, 40 मिनट का समय लग जाएगा। एट वेयर हाउस ए अनलोडिंग, तो यहाँ पे सामान जब लाओगे फिर अनलोडिंग में टाइम जाएगा, तो अनलोडिंग में जो टाइम जाएगा वो कितना जाएगा, अनलोडिंग में टाइम 30 मिनट्स का जाएगा। while at warehouse B it takes 20 मिनट पर लोड। तो यहाँ पे अनलोडिंग टाइम कितना है, यहाँ पे अनलोड का टाइम अपने पास है 20 मिनट। तो उसने सारे मिनट अपने को दे रखे हैं, ठीक है। आ जाओ,
उसके बाद अपने पास बोल रहा है कि ड्राइवर वेजेस, डिप्रिसिएशन, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस इज बेस्ड एट 18 रुपए पर आवर ऑपरेटेड, यानी 1 घंटे के अपने को कितने रुपए लग जाते हैं? 18 रुपए। फ्यूल, ऑयल, टायर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज 2.40 पर किलोमीटर। तो जो भी किलोमीटर पे बेस्ड होता है वो खर्चा कौन सा होता है? ये रनिंग हो गया और ये खर्चा तुम्हारा स्टैंडिंग हो गया। बट नाउ द पॉइंट इज, तुम्हें टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। टोटल कॉस्ट कैसे? तुम्हें पर आवर, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारी लोरी कितने घंटे काम किया है, तभी तो उसको 18 से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकलेगा, क्योंकि 18 रुपए 1 घंटे का है, 2.40 पर किलोमीटर का है। तो तुम्हें निकालना पड़ेगा लोरी चली कितने किलोमीटर है। You are required to draw up a statement showing the cost per ton kilometer of carrying the finished goods to the warehouse to warehouse। तो मतलब तुम्हें warehouse A का भी और warehouse B का भी कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालना है, तो तुम्हें टन किलोमीटर भी चाहिए। तो वर्किंग नोट बनेंगे 3। पहला तुम निकालोगे भाई आवर ऑपरेटेड कितना है, दूसरा तुम निकालोगे कि भैया आप किलोमीटर कितने चले हैं, और थर्ड तुम निकालोगे टन किलोमीटर। तो एक बार मैं बता दूं यहाँ पे, तो मान लो ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, ये ए है और ये बी है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं आवर ऑपरेटेड। मुझे बताओ कितने घंटे काम कर रहा है ये? पहले सामान लोड होगा, फिर वो ट्रैवल करेगा, ठीक है, ट्रैवल आएगा भी और जाएगा भी। तुम ऐसे बोल सकते हो ट्रैवल करके जाएगा, अनलोड करेगा, फिर वापस आएगा। तो ट्रैवल मैंने मान लिया टू एंड बैक, जाएगा भी और आएगा भी, एंड थोड़ा खराब हो गया। और फिर वहां पे क्या करेगा बच्चों? अनलोड करेगा। तो आज लोडिंग में कितना टाइम लगता है? लोडिंग में तो भाई फैक्ट्री में यहाँ पे अपने पास 40 मिनट लगते हैं, तो लोडिंग में तो यहाँ पे भी 40 मिनट, यहाँ पे भी 40 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और इसको 10 किलोमीटर आने के और 10 किलोमीटर जाने के, यानी टोटल 20 किलोमीटर कवर करने हैं। तो मुझे बताओ 60 मिनट में वो 30 किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो 20 किलोमीटर आने और जाने के कितने लेगा? तो आराम से निकाल सकते हो। 40 मिनट यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे निकाल लो। 60 मिनट में वो 30 किलोमीटर जाता है, और उसको 15 आना और 15 जाना, तो 30 किलोमीटर कितने देर में कवर करेगा? 60 में, 60 मिनट में। अनलोड में ए में कितना टाइम लगता है? 30। यहाँ पे अनलोड में कितना टाइम लगता है? 20 मिनट। तो टोटल कितना हो गया अपने पास? टोटल हो गया 40, 40, 80 और 110 मिनट। ये कितना हो गया अपने पास? 60, 40, 120 मिनट। इसको 60 से डिवाइड करके आवर निकाल सकते हो, आवर ऑपरेटेड। मैं टेढ़ा क्यों लिख रही हूँ? पता नहीं, मेरा आईपैड शायद टेढ़ा है, पता नहीं। 110 डिवाइडेड बाय 60, 120 डिवाइडेड बाय 60, तो यहाँ कितना हो गया? 2 आवर हो गया ऑपरेटेड। यहाँ पे कितना हो गया? 110 डिवाइडेड बाय 60, अरे 110 डिवाइडेड बाय 60 इज 1.83 आवर आ गया। तो मुझे इसकी जो भी आंसर आए उसे डब्बे में डाल दो, एग्जामिनर को तुम्हारा आंसर साफ साफ दिख जाना चाहिए, ठीक है। सेकंड हमें बच्चों क्या चाहिए था? किलोमीटर, है ना, क्योंकि 2.40 पर किलोमीटर था। तो अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है तो मुझे पर किलोमीटर। अच्छा, तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पे आपने राउंड ट्रिप वगैरह से क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया? क्योंकि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है बच्चों, तो हम लोग मानते हैं कि क्वेश्चन हम कितनी देर के लिए क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन हम कितने देर के लिए करें। तो हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन में राउंड ट्रिप वगैरह मेंशन नहीं है, तो तुम हमेशा एक ट्रिप के लिए क्वेश्चन करोगे। तो एक ही ट्रिप का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। चलो बच्चों आगे आ जाओ। तो हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे किलोमीटर। निकाल दो जरा किलोमीटर। ये ए है और ये बी है, ए और बी है। तो मुझे बता दो ए और बी है, तो किलोमीटर अगर हम लोग निकाल दे बच्चों, तो टोटल किलोमीटर कितना ट्रैवल किया है? आना और जाना 20 किलोमीटर, यहाँ के 10 किलोमीटर आया और 10 किलोमीटर गया। यहाँ पे अपने पास 15 किलोमीटर आया और 15 किलोमीटर गया। क्या अनलोडिंग हटा दो क्या? अब तक तो तुम समझ गए होगे, लेकिन मैं हटाऊंगी तो सब हट जाएगा, सॉरी। 30 किलोमीटर, तो टोटल किलोमीटर भी आ गया। फिर टन किलोमीटर निकालना है। अब ध्यान रखना है, बस गया वो टन लेकर आया, आया खाली है, आते वक्त खाली था, कोई सामान भर के लेकर नहीं आया, क्योंकि फैक्ट्री में सामान बनाते हो और वहां पे स्टोर करते हो, तो सामान रख के आया, वापस खाली आया। तो यानी मुझे बताओ कितने टन? कुछ नहीं बताया तो अपनी फुल कैपेसिटी लेके जाएगा। तो 5 टन लेके गया है, कितने किलोमीटर? 5 टन लेके गया है अपने पास 10 किलोमीटर। तो आगे यहाँ पे 50 टन किलोमीटर। यहाँ पे 5 टन लेके गया कितने किलोमीटर? 15 किलोमीटर। तो कितना आ गया? 75 टन किलोमीटर। अब बस देख लो, आराम से निकालो, खर्चा निकालो। 18 इंटू 1.83, 18 इंटू 2 आर। देखो तो जरा, क्या यही है? गिरा। तो 18 इंटू, किधर गया भाई? अब उसने ऐसे कर दिए, यहाँ पे आवर बना लिए ना, ये आवर्स तो थे अपने, इंटू 18, ये आवर्स ही तो थे अपने 18। और पावर एंड फ्यूल देखो कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर।
तो यहाँ पे अपने पास पावर एंड फ्यूल देखो 10 इंटू में 22 यानी 20 किलोमीटर और ये 30 किलोमीटर। तो ये आ गया, इसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल कॉस्ट आ गया। 10 किलोमीटर इसके 50 थे, इसके 75 डिवाइड कर दिया, आ गया ना। तो मैंने जो 4 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अपने को 50 मिनट लगे हैं, बट आई थिंक अपने को समझ में आ गया है। चलो बच्चों, अब जल्दी से हम लोग उसको खत्म कर देते हैं। अब लोग आ जाते हैं होटल पर, ठीक है। होटल पे करते ही अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन और डिस्कस कराना है तो मुझे कमेंट में लिख सकते हो कि मैम प्लीज ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर दीजिए। अगर तुम मुझे बोलोगे तो मैं डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। चलो, तो मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है, तो मेरे ख्याल से तो हो जाना चाहिए। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज 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 फील फ्री टू टेल मी कि मैम आप ये क्वेश्चन भी समझा दीजिए, तो मैं एक छोटी सी वीडियो में उसको समझा दूंगी, ठीक है। आ जाओ जरा करें एक बार क्वेश्चन। तो अभी हम लोग कर रहे हैं होटल का क्वेश्चन, होटल होटल होटल। आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 50, ये होटल का क्वेश्चन, एक हॉस्पिटल का कराना है और एक मुझे पास एग्जामिनेशन में ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन डिस्कस करना है, ठीक है। आ जाओ बच्चों, मेरे क्या है अपने पास, अ लॉजिंग होम इज बीइंग रन इन अ स्मॉल हिल स्टेशन विद 50 सिंगल रूम। तो 50 सिंगल रूम है। द होम ऑफर्स कंसेशनल रेट ड्यूरिंग 6 ऑफ सीजन मंथ, यानी 6 मंथ होते हैं अपने पास ऑफ सीजन, जहां पे रेट कम जाता है, जितना ऑन सीजन में होता होगा उससे कम जाता है, ये ऑफ मंथ्स है। 6 मंथ अपने पास क्या होंगे, फिर 6 मंथ जो बच्चे वो अपने पास ऑन मंथ होंगे, ठीक है। जनरली समर्स जो होते हैं वो ऑन मंथ होते हैं क्योंकि लोग वहां पे घूमने जाते हैं, ठीक है। और ये ऑफ मंथ क्या हो जाएंगे अपने, फिर विंटर हो जाएंगे। अब पता नहीं, क्वेश्चन आगे देखते हैं। बोले ड्यूरिंग दिस पीरियड हाफ ऑफ फुल रेंट इज चार्ज्ड। तो अगर ऑन सीजन में एक्स रेंट है तो यहाँ पे हाफ मतलब 0.5x होगा। अरे अपने को समझ में बोल रहे द मैनेजमेंट प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑफ द रूम रेंट। तो 20% ऑफ रूम रेंट, तो बच्चों मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ, 20 अपॉन में 100 यानी 20% ऑन रेंट मतलब सेल्स एक तरीके से। तो 1/5 ऑन सेल्स है, तो कॉस्ट पे कितना आएगा, 1/4 ऑन कॉस्ट। मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ, अगर नहीं पता है तो मैं चलो बता देती हूँ। अगर कॉस्ट अपनी 100 है, ठीक है, और प्रॉफिट अपने पास 20 है, तो मुझे बताओ सेल प्राइस कितना हो गया अपने पास, या सेल्स कितनी हो गई, 120। अगर मैं तुमसे पूछूं बच्चों प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना है, तो तुम मुझे क्या बोलोगे, मैम 100 की कॉस्ट पे आप 20 का प्रॉफिट कमा रहे हो, यानी 1/5, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं बच्चों प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना है, तो तुम मुझे क्या बोलोगे, मैम 20 का प्रॉफिट आप 120 पे कमा रहे हो, यानी 1/6। तो यहाँ से हम लोगों ने एक बार शॉर्टकट निकाला हुआ है कि अगर हमें कॉस्ट से सेल्स की तरफ जाना है, कॉस्ट से सेल की तरफ जाना है, तो कॉस्ट पे अगर 1/4 है, तो जो ऊपर लिखा है न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में ऐड हो जाएगा। तो 1/1+4 करोगे तो 5 हो जाएगा। तो 1/4 और 1/5, तो जो भी न्यूमरेटर में लिखा होगा, और अगर हमें सेल्स से वापस कॉस्ट पे आना है तो अपन माइनस कर देंगे। 5 में से 1 गया, कितना हो गया, 4। तो आई थिंक समझ में आ गया। अगर मैं बोलूँ 2/3 ऑन कॉस्ट है प्रॉफिट परसेंटेज, तो सेल्स पे कितना होगा, तो आगे जाना है तो ऐड कर दोगे, तो 3 + 2 5, तो ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, नीचे वाले में ऐड हो जाता है। मैंने बोला 3/7 ऑन कॉस्ट है, तो सेल्स पे कितना हो जाएगा, 3/10 ऑन सेल्स, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ 4/5 ऑन सेल्स है, या बोलो 4/7 ऑन सेल्स है, तो कॉस्ट पे कितना हो जाएगा, 4/7 में से 4 गया 3। आई थिंक आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके लिख लो, मैं हटा रही हूँ, मैं क्वेश्चन पे आ रही हूँ वापस, ठीक है। तो ये मैंने इसीलिए बोला कि 1/4 सभी चला गया, बहुत अच्छे। आज लग रहा है इसको हमसे दुश्मनी होगी, बट हम भी हार नहीं मानेंगे बच्चों, हार नहीं मानेंगे। आ जाओ, तो 50 सिंगल रूम थे, हमने ये मार्क किया था। 6 ऑफ सीजन थे, तो ऑफ सीजन जनरली कौन से होते हैं बच्चों, विंटर होते हैं। और 6 हो गए अपने पास मंथ ऑन सीजन हो गए। और मुझे बता दो अपने पास यहाँ पे ऑन सीजन में जो रेट है, ऑफ सीजन में आप उसका आधा चार्ज करें, इतना हमने सीखा था। आगे आ जाओ, प्रॉफिट मार्जिन 20% ऑफ रूम रेंट है, रूम रेंट इज काइंड ऑफ सेल्स, तो कॉस्ट पे कितना हो जाएगा, 20/100 ऑन सेल्स है, यानी 1/5 ऑन सेल्स है, सेल्स मतलब रेंट, और 1/4 ऑन कॉस्ट। सेल्स मतलब आप कस्टमर से जो चार्ज करते हो उसको सेल्स बोलते हैं, यहाँ पे आप रेंट चार्ज करते हो तो रेंट का नाम क्या हो जाए, जो सेल्स है वही रेंट है यहाँ पर, ठीक है। द फॉलोइंग कॉस्ट आर कॉस्ट एस्टिमेट्स एंड अदर डिटेल्स फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2022। तो बोला है एक मंथ को आप 30 मंथ, एक महीने को आप 30 दिन अज्यूम कर सकते हैं। ऑक्यूपेंसी रेट ड्यूरिंग ऑन सीजन 80% था। कल मैंने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में तुम्हें एक बात बताई थी, क्या बताया था मैंने, कि बच्चों अगर ऑक्यूपेंसी अलग अलग दे रखा है तो जो अपने पास रूम डेज कैलकुलेट होंगे वो समर के लिए अलग, फिर विंटर के लिए अलग होंगे।
अब देखो इसने मुझे क्या दे रखा है, स्टाफ सैलरी दे रखा है, और इसमें जो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रखी है ध्यान रखना है, ये फॉर द ईयर है। पूरे क्वेश्चन में तुम्हारी नजर इसी पे होनी चाहिए कि भाई ईयर की दे रखी है कि मंथ की दे रखी है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मेरी कॉस्ट शीट उसी से डिसाइड होगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट जिससे डिसाइड होगी फिर मेरे जो वर्किंग नोट बनेंगे उसी के हिसाब से बनेंगे। तो बच्चों मुझे एक बात बता दो, स्टाफ सैलरी तो ये ईयर की इन्फॉर्मेशन है, ये भी ईयर, ये भी ईयर, ये भी ईयर, ये भी ईयर, ये भी ईयर। फिक्स्ड और रनिंग तो अपने को, फिक्स्ड और अपने को वेरिएबल तो बांटना नहीं है। एनुअल डिप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड, बिल्डिंग का 5%, फर्नीचर का 15%। रूम अटेंडेंट 5 रुपए पर रूम पर डे लेता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी, ये 2 मिनट बाद बात करूंगी। मंथली लाइटिंग 120, ये भी बाद में बात करूंगी। टोटल इन्वेस्टमेंट 100 लाख है, 80 लाख बिल्डिंग पे, तो डेप्रिसिएशन निकल जाएगा क्या, 80 लाख पे 5%। ठीक है, बैलेंस फॉर द फर्नीचर, तो 100 में से 80 गए तो 20 लाख फर्नीचर के, उस पर कितना लग जाएगा, 15%, तो ये 3 लाख आ गया, और ये अपने पास आ गया 4 लाख। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बस ये 2 खर्चे मैंने अभी रखे, मैंने तुम्हें बताया नहीं। तो अगर क्वेश्चन में सब कुछ ईयरली है तो हम रूम डेज भी कैसे निकालेंगे, ईयरली। तो चलो आज बच्चों नोट 1 रूम डेज निकालो। तो यहाँ पे अपन निकालेंगे रूम डेज। रूम डेज अब निकालो समर के, समर नहीं बोला उसने, क्या बोला, ऑन सीजन और ऑफ सीजन, तुम भी निकालो ऑन सीजन और ऑफ सीजन। ठीक है, तो उसने बोला था 50 रूम है। ठीक है, कितने रूम थे बच्चों अपने पास, 50 रूम थे, और 6 ऑन सीजन था, 6 ऑफ सीजन था। ऑन सीजन में ऑक्यूपेंसी कितनी थी अपने पास, 80% या 40%। तो ऑन सीजन में अपने पास रूम डेज निकाल रहा है, तो 50 रूम में 80% ऑक्यूपेंसी थी, यानी ऑन एन एवरेज हर दिन 40 रूम ऑक्यूपाइड थे। तो एक दिन का आ गया, 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक महीने का आ गया, और 6 मंथ ऑन सीजन थे। यहाँ पे 50 इंटू में इसकी ऑक्यूपेंसी कितनी थी, इसकी ऑक्यूपेंसी थी 40% ऑफ सीजन की, 40% इंटू 30 इंटू 6, तो ये आ गया 40 इंटू 180, 40 इंटू 180 आ गया 7200 रूम डेज। ये कितना आ गया बच्चों अपने पास, 50 इंटू 40% इंटू 30 इंटू 6, तो ये आ गया 3600 रूम डेज। ठीक है, टोटल रूम डेज कितने हो गए, दोनों को ऐड कर दो, टोटल रूम डेज, टोटल रूम डेज आ गए अपने पास 7200 इज 10,800 रूम डेज। आया अपने को समझ में, ठीक है, चलो बढ़िया। यहाँ से अपने को 2 बातें समझनी है, क्या क्या अपने को सबसे पहली बात समझनी है, रूम अटेंडेंट आर पेड 5 रूम पर डे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ऑक्यूपेंसी, रूम ऑक्यूपाइड डेज होते हैं एक्चुअली वो, तो बोलता है रूम जब ऑक्यूपाइड होता है तभी रूम अटेंडेंट को हम लोग पैसा देते हैं, क्योंकि रूम अटेंडेंट जाता होगा उनको सर्विसेज देने, जो भी वो लोग रूम सर्विसेज देने जाता होगा, तो रूम ऑक्यूपाइड है तो ही, तो यानी 5 रुपए एक रूम का एक दिन का लगता है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो तुमने निकाले वो यही तो है, रूम ऑक्यूपाइड डेज कितने हैं। तो मुझे अगर रूम अटेंडेंट की सैलरी निकालनी हो तो मुझे बता पाओगे रूम अटेंडेंट की सैलरी कितनी है। रूम अटेंडेंट की सैलरी एक दिन का एक रूम के कितने रुपए, 5 रुपए, और हमारे पास टोटल रूम डेज कितने हैं, 10,800। तो रूम अटेंडेंट सैलरी कितनी आ गई बच्चों, 54,000 रुपए अपने पास रूम अटेंडेंट सैलरी आ गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये देखो रूम अटेंडेंट सैलरी अपने को कहीं पे तो दे रखा होगा इसमें, रूम अटेंडेंट सैलरी ये 54,000। ठीक है, तुम्हें ऐसा अलग अलग बनाने की जरूरत है, तुम एक ही कॉस्ट शीट में बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाओ, मंथली लाइटिंग चार्जेस आर 120 पर रूम एक्सेप्ट इन 4 मंथ। सबसे इंपॉर्टेंट यही कैलकुलेशन है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट यही तुम फंसोगे। लोग क्या बोल रहे हैं, ऊपर तो भाई साहब ऑन सीजन और ऑफ सीजन की बात कर रहे थे, नीचे यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि भाई एक रूम का जो एक महीने का मंथली चार्जेस है, एक महीने का एक रूम का किराया 120 रुपए, लाइटिंग चार्जेस 120 रुपए, एक्सेप्ट इन 4 मंथ इन विंटर। अभी तो ऑन सीजन ऑफ सीजन बोल रहा था, विंटर बोल रहा है 4 महीने की विंटर है, और वहां पे 30 रुपए पर रूम डे होता है, पर रूम होता है, ये मंथली चार्जेस है। और बोलता है एंड दिस कॉस्ट इज बेस्ड ऑन फुल ऑक्यूपेंसी। मैंने कल कॉन्सेप्ट में भी तुमको समझाया था, अगर कोई कॉस्ट ऑक्यूपेंसी पे बेस्ड है, अगर कोई कॉस्ट ऑक्यूपेंसी पे बेस्ड है, तो तुमको ध्यान रखना है कि वो रूम ऑक्यूपाइड डेज जो तुमने निकाले ना उसी से निकलेगा, क्योंकि रूम ऑक्यूपाइड डेज जो है वो ऑक्यूपेंसी ही है कि रूम कब कब ऑक्यूपाइड था। अगर अभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो कॉन्सेप्ट वीडियो देख लो जाके। ठीक है बच्चों, तो मुझे बताओ यहाँ पे जरा ध्यान से, मैं पर डे तो आराम से निकाल सकती हूँ, 120 को 30 से डिवाइड करूंगी तो ये 4 रुपए पर रूम डे आ गया, एक रूम का एक दिन का। 30 से डिवाइड कर दूंगी तो कितना आ गया, 1 रुपए। अब बस मेरे को ये समझना है कि भाई जो 12 मंथ उसने बांटे थे, पहले पहले उसने कहा था कि ऑन सीजन जो है वो 6 मंथ का है,
और उसने बोला था ऑफ सीजन जो है वो भी 6 मंथ का है। फिर आके बोल रहा है कि भाई 4 मंथ विंटर के, तो ये तो पक्का पता है कि ऑफ सीजन तो विंटर ही है। विंटर में कौन घूमने जाता है, इतनी ठंड होती है, तुम लोग जाते होंगे बट ये नहीं जाता, ठीक है। तो हम लोगों को जब भी ऑफ सीजन बोले वो विंटर ही मानना है। तो 2 मंथ ऑफ सीजन में भी कौन से आ गए, समर आ गए, और ऑन सीजन समर तो था ही। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है वो लाइटिंग वाला खर्चा। तो लाइटिंग एक्सपेंस निकालो एक बार, मुझे बताओ। 6 मंथ के रूम डेज तो तुमने आराम से निकाले होते 7200, और गर्मियों में जो चार्ज था वो कितना था बेटा, 4 रुपए एक रूम का, 120 रुपए था 30 दिन का, तो एक रूम का हो गया 4 रुपए। तो मुझे बताओ रूम डेज थे 7200, 7200 जो बिल्कुल ऑन सीजन थे, वहां पे रेट कितना चल रहा था, 4 रुपए। तो यानी समर का कितना आ गया अपने पास, 7200 इंटू 4 विच इज 28800। कोई दिक्कत परेशानी अपने को, बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे जो 6 महीने ऑफ सीजन के थे उसमें रेट कितना था बच्चों, 3600, उसमें हमारे रूम डेज थे। 3600 रूम डेज जो थे वो 6 महीने के थे, तुम्हें कितने के चाहिए, 2 महीने के। जब 2 महीने समर था तो बोल रहा है भाई समर जो हुआ, समर विंटर 4 महीने का हुआ तो समर 8 महीने का हुआ, 8 महीने में रेट 120 चल रहा था। मतलब ये वाले जो थे 2 महीने वाले, इसमें भी रेट क्या चल रहा था, 4 रुपए। तो निकाल दो 3600 डिवाइड बाई 6 इंटू 2 यानी 1200। अब यहाँ पे भी निकाल दो विंटर में, विंटर ये जो 3600 था ये 6 इंटू 4, लेकिन ये 4 महीने का रेट कितना था, 4 महीने का रेट 1 रुपए था। 30 डिवाइडेड बाई 30, क्योंकि 30 मंथ का रेट था, तो 30 डिवाइड बाई 30 1 हो गया, तो ये अपने पास आ जाएगा 2800 मेरे ख्याल से। चौबीस सौ, तो ये आ गया 2400। टोटल सबको ऐड कर दो, 2400 प्लस 1200 प्लस 28800, तो ये टोटल आ गया अपने पास। फिर कुछ गड़बड़ हो गया, 7200 इंटू इतना कितना हुआ, 120 डिवाइडेड बाय अपने पास 30, तो 4 ही तो होता है, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 3600 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2, 1200 इंटू 4, अच्छा सॉरी ये 4800 था ना, 4800 सबको ऐड कर दो, 4800 प्लस 2400 प्लस 28800, तो दिस इज 36,000, ठीक है। तो 36,000 आ गया। तो बस ये ध्यान रखना है। अब बस एक हॉस्पिटल का क्वेश्चन है बच्चों, हॉस्पिटल के क्वेश्चन में कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, कल मैंने सब कुछ तुम्हें समझा दिया था। तुम्हें बस ये ध्यान रखना है, सब कुछ समझा चुकी हूँ मैंने तुम्हें सब समझा दिया था, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है जो 750 बेड्स हैं वो एक्चुअली में बेड डेज है। तो जब तुम बेड डेज निकालोगे तो इसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो देखो जब बेड डेज निकाला था, बेड डेज कहाँ इसके, ये रहा, तो 750 एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे और एक हाई चार्जेस आ जाएगा विच इज 750 इंटू 100। ये कल भी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। चलो बच्चों, मैंने तुम्हें बोला था ना मुझे क्वेश्चन डिस्कस करना है एग्जाम का, तो मैं डिस्कस कर रही हूँ। अपनी क्लास की बुक है जो हम लोग क्लास में यूज़ करते हैं, तो इसमें ये सारे के सारे आगे वाले आपके स्टडी मार्क के क्वेश्चन हैं, एंड देन यू हैव योर एग्जाम वाला क्वेश्चन, राइट। तो ये हम लोगों का मॉड्यूल एंड दिस योर पास एग्जामिनेशन। तो इसमें मुझे क्वेश्चन डिस्कस करना था जो कि बहुत बहुत फेमस चल रहा है आजकल। 2-3 बार वो रिपीट हो चुका है, वो लास्ट दिसंबर में भी आया था, तुम्हारे में भी आ सकता है, तो अच्छे से 2-3 बार कर लेना, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला सन ट्रैवल्स वाला। सो दिस वाज दिसंबर 2022, और अभी ज़रा देखो ये आया है लास्ट दिसंबर 25 में भी आया, सेम क्वेश्चन है। ये देखो दिसंबर 24 में भी आया था, ठीक है। ये प्रोनो सर्विसेज सेम क्वेश्चन है, तो मैं वो डिस्कस कर लेती हूँ, तो ये भी तुम्हारे पास आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखो तो ये क्वेश्चन जो है वो क्या है, ये भी गया, ये सब इजी क्वेश्चन। ये सन ट्रैवलर्स वाला क्वेश्चन है ये। तो क्या बोल रहा है, सन ट्रैवल्स एजेंसी इज अ बस एंड, ठीक है, सन ट्रैवल्स एजेंसी इज अ बस एंड ऑपरेटर अ टूरिस्ट सर्विस ऑन डेली बेसिस, ठीक है। टूरिस्ट सर्विसेज है, मतलब टूरिस्ट लोगों को इधर से उधर घुमाता रहता है। द बस स्टार्ट्स फ्रॉम न्यू सिटी टू रेस्ट विलेज एंड रिटर्न्स टू न्यू सिटी, तो मतलब ये राउंड ट्रिप कर रहा है कि न्यू सिटी से रेस्ट विलेज आता है, फिर कहाँ पर आ जाता है, अपने पास न्यू सिटी आ जाता है द सेम डे। द डिस्टेंस बिटवीन न्यू सिटी एंड रेस्ट विलेज इज 250 किलोमीटर, तो यानी पहले कहाँ जा रहा है, न्यू सिटी से रेस्ट विलेज, और रेस्ट विलेज से न्यू सिटी आ जा रहा है, दोनों के बीच में 250 किलोमीटर की दूरी है।
बोले दिस ट्रिप ऑपरेट्स 10 days अ मंथ, तो ये कितने दिनों के लिए करता है, एक मंथ में 10 दिन ये काम करता है। फिर बोल रहा है द बस ऑल्सो फ्लाइज फ्रॉम नेक्स्ट अनदर 10 days फ्रॉम न्यू सिटी टू कोलनपुर, तो दूसरी जगह कहाँ जा रहा है, न्यू सिटी से कोलनपुर जा रहा है, ठीक है, कोलनपुर जा रहा है। इसके बीच में और वापस भी आ जा रहा है, तो मतलब ये भी राउंड ट्रिप है, ठीक है। एंड रिटर्न्स टू द सेम डे, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेसेस इज 200 किलोमीटर, तो ये दोनों क्या है बच्चों, राउंड ट्रिप है। आगे चलो, बोल रहा है कि द बस मेक्स लोकल साइट सीइंग फॉर 5 days, तो 10 दिन ये और 5 दिन महीने में, 5 days मंथ में क्या करता है, 5 days ये मंथ में लोकल साइट सीइंग करता है, मतलब आसपास की जो चीजें दिखाता रहता है उस जहाँ पर वो है वहीं पर, कवरिंग अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर, और इसमें कितना लग जाता है, 80 किलोमीटर। अब बिल्कुल ध्यान से ये बात ध्यान रखनी है, ये राउंड ट्रिप नहीं है, दिस इज नॉट राउंड ट्रिप, कहीं नहीं लिखा कि ये राउंड ट्रिप है, आया अपने को समझ में। तो तुमको अब ये क्वेश्चन कैसे करना है कैसे नहीं करना वो ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसने बोला द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 50 पैसेंजर वाइल प्लेइंग टू एंड फ्रॉम रेस्ट विलेज, द बस ऑक्यूपेंसी इज 90%, यहाँ पे 90% की ऑक्यूपेंसी रेट है, 50 पैसेंजर की सीट है। फिर बोल रहा है कि जब वो न्यू सिटी से कोलनपुर जाता है तो 80% है, और जब बस रन एट फुल कैपेसिटी, जब वो अपने ही न्यू सिटी में घूम रहा होता है लोकल साइट सीइंग, तो यहाँ पे ऑक्यूपेंसी 100% है, और जब कोलनपुर जाता है तो ऑक्यूपेंसी 80% है। क्वेश्चन ने तुमसे क्या पूछा है, पैसेंजर टैक्स इज 15%, याद करो मैंने अभी कमीशन वाला क्वेश्चन कराया था तो बताया था कि उसकी जगह पे क्या हो सकता है, पैसेंजर टैक्स भी हो सकता है। यू आर रिक्वायर्ड टू, और बताना में किससे कितना कितना पैसा चार्ज करना है, ये सारी चीजें बतानी है। तो उससे पहले तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कॉस्टशीट कैसे बनेगी, कॉस्टशीट यहाँ पे अर्ली ही बनेगी, तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा। तो मैं बस मुझे यहाँ पे तुम्हें बस 10 किलो वो पैसेंजर किलोमीटर निकालना बताना है, ठीक है। तो मान लो यहाँ हम किलोमीटर निकाल रहे हैं, यहाँ पैसेंजर किलोमीटर निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले कहाँ जा रहा है, न्यू सिटी टू रेस्ट विलेज, कितने किलोमीटर जा रहा है, 250 किलोमीटर, एक दिन में एक ही ट्रिप करता है, ठीक है। तो 1 into 2 लिखा है, सेम डे वापस आ जाता है, इंटू 10 days, और 10 days, तो ये एक महीने का हो गया, राइट। और ये कितने महीने जा रहा है, 10 days एक महीने में जा रहा है, कितने महीने, 12 मंथ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वहां से अपने पास वो न्यू सिटी टू, फिर कहाँ जा रहा है, कोलनपुर, 200 किलोमीटर जा रहा है, उसी दिन वापस आ जा रहा है, कितने दिनों के लिए जा रहा है, 10 दिन के लिए, कितने मंथ में, 12 मंथ। अगर तुम डेज करते तो 10 days पे छोड़ देते, तुम्हारी मर्जी है, तुम वो भी करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड अपने पास क्या है, यहाँ पे थर्ड अपने पास है लोकल साइट सी, लोकल साइट सी, तो वहां पे अपने पास कितने किलोमीटर है बच्चों, फिर वहां से अपने पास ये है लोकल साइट सीइंग में 80 किलोमीटर, कोई राउंड ट्रिप नहीं है, ध्यान रखना है। और ऐसा 5 दिन करता है और साल में 12 महीने करेगा, तो मंथ बना रहे हो तो बस 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। तो 250, एक बार इसका मैं देख लूँ उसने मंथ बनाएंगे क्या बनाया है, इसने पर मंथ बनाया। तो अगर तुम पर मंथ ही बनाना चाहते हो, अगर तुम्हें चाहिए कि नहीं मैम मैं भी पर मंथ, तो मैं लो ये बस मंथ से हटा देती हूँ, ठीक है। तो पर मंथ बना लो, ये जितने जितने 12 मंथ दिखे हैं उसे हटा लो। मैंने क्वेश्चन अभी पढ़ा नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन तुम पर एनम भी कर लोगे तो आंसर सेम आएगा, मैंने तुम्हें ऊपर भी बताया था। तो यहाँ से देखो कितना आ गया, 500 इंटू में 10, 5000 किलोमीटर, यहाँ पे हो गया 200 इंटू में 2, 400 इंटू 10, 4000 किलोमीटर, ये 80 इंटू में 5, 400 किलोमीटर। तो टोटल किलोमीटर कितने हो गए पर मंथ के, ये हमने पर मंथ निकाला, तो 5 + 9 9400 किलोमीटर। यहाँ पे 50 सीट थी, यहाँ पे ऑक्यूपेंसी रेट कितना था, देखो यहाँ पे 90% तुमने लिखा था, 90% ऑक्यूपेंसी रेट था, तो 45 पैसेंजर इंटू 5000 किलोमीटर। यहाँ पे ऑक्यूपेंसी था 80% इंटू पैसेंजर इंटू किलोमीटर, 4000 किलोमीटर। यहाँ पे तुम्हारे पास 400, यहाँ पे पूरी फुल कैपेसिटी थी, तो 50 इंटू 100% इंटू 400 किलोमीटर, है ना बच्चा पानी। तो ये हो गया 5000 इंटू 45 इज 2,25,000 पैसेंजर किलोमीटर। ये आ गया अपने पास 40 इंटू 4000, 1,60,000 पैसेंजर किलोमीटर। ये आ गया अपने पास 50 इंटू 400, 20,000 किलोमीटर पैसेंजर किलोमीटर। तो टोटल हो गया अपने पास प्लस 160 प्लस 225, दैट इज 4,05,000 पैसेंजर किलोमीटर। तो देखो ये 9400 था और ये आ गया 4,05,000। तो यहाँ पे यही था, बाकी कुछ नहीं है, कॉस्ट शीट बनानी है, कॉस्ट शीट बना के इसको फिर वो पैसेंजर किलोमीटर वही वाला
कि जो तुम फेयर वेयर है उसको एक्स एक्स मान के सॉल्व कर दोगे, सेम जो हमने जनाता वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है। With this, I think we are done with all the module question discussion और एक पास एग्जामिनेशन मुझे डिस्कस करना था। इसके अलावा आपको किसी अगर कोई पास एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझे बता दो। क्लास में तो जैसे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन आई थिंक हम लोगों ने किए हैं, क्लास में तो बच्चों आई थिंक हम लोगों ने 50-60 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। 54 हम लोगों ने 60 क्वेश्चन डिस्कस किए। क्लास में तो हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस की है। अभी रिवीजन के टाइम पे ऑब्वियसली मैं अपनी क्लास बुक तो पूरा डिस्कस नहीं कर सकती, बहुत टाइम लग जाएगा। तो मॉड्यूल और जो पास एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको डिस्कस करके दे दिया है। आई थिंक सारे क्वेश्चन जो पास्ट 10 ईयर्स के हैं वो तो अपने पास यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। और मैं देख लेती हूँ अगर किसी और क्वेश्चन को डिस्कस कराने की ज़रूरत है तो मैं वो करा दूँगी। मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं लग रही है। पास्ट आई थिंक 10 अटेम्प्ट के क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हो। हाँ, पास्ट 10 अटेम्प्ट के क्वेश्चन हो जाएंगे। हमने तो उससे ऊपर भी डाले, बट अगर आप पास्ट 10 ईयर्स भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, जहाँ पे वो एक ऑप्शन होता है उसको, ये क्वेश्चन आपका वैसे उसमें भी आएगा मार्जिनल में, ठीक है। चलो, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप दिस रिविजन सीरीज इज रियली हेल्पफुल टू यू। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 कॉमेंट में आप लिखिए कि हम आपकी हेल्प कर पा रहे हैं, और आप हमें हर जगह पे फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज़ शेयर, जिससे और बच्चों को भी हेल्प हो सके। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे हम अपनी छोटी छोटी क्लिप्स डालते रहते हैं ताकि वो रिविजन रहे, क्योंकि बच्चे आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव हो गए हैं। वहाँ पे हम लोग नोट्स या जो भी स्केड्यूल आने वाला है वो भी हम लोग अपडेट करते रहते हैं। सो आई बी थैंकफुल अगर आप ज्वाइन करते हैं आपको हमें हर प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अपना खूब सारा ख्याल रखो, खूब सारी पढ़ाई करो, जल्दी से सेकेंड ग्रुप में आ जाओ। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो जल्दी से आप फाइनल में आ जाओ। टेक केयर, बाय बाय।